नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। आरार्तिक्यं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्या प्रसादान्न गति कुतोऽपि ध्येयं स्तुवं तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरः श्रीचरणारविन्दम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ अनर्पितचरिं चिराद्करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतुज्जलरसां स्वभक्तिश्रियं। हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। नरहापीडां नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणुवधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। हिमभां द्विभुजाम्बराभयकरां नीलाम्बरेणावृतां श्यामक्रोडविलासिनीं भगवतीं सिन्दूरपुञ्जोज्ज्वलां लोलाक्षीं नवयौवनां स्मितमुखीं बिम्बाधरां श्रीराधां नित्यानन्दमयीं विलासनिलयां दिव्याङ्गभूषां भजे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। यही छय गोसाई करी चरण बंदन जहाँ है ते विघ्ननाश अभिष्ट पुराण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण राम श्री राधे गोविंद। श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण राम श्री राधे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण राम श्री राधे गोविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की, श्री यमुना जो की जय, श्री गिरिराज महाराज की, श्री राधा नैनानंद जो की, समस्त आचार्य जो की, सदगुरुदेव भगवान की, परम पूज्य पाद श्री गोविंदा जी महाराज की जय जय श्री राम ताई गौर हरि। परम करुणामयी श्री राधा रानी की असीम अनुकंपा से उन्हीं के अनन्य भक्त परम पूज्य नित्य निकुंज निवासी श्री गोविंदा जी महाराज भक्तमाली जी, जिनका प्रथम वर्ष वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, ये वृंदावन धाम के एक दिव्य संत थे, संत शिरोमणि थे। ऐसे संत के कारण ये धाम की महिमा है। धाम में संत नहीं रहे तो धाम की महिमा नहीं। ये संत ही धाम की महिमा को विश्व में फैलाते हैं, प्रचार करते हैं। इनके जीवन में जो दास ने देखा है, करीब 46 वर्ष से कभी कोई अभिमान नहीं था, अपने को दीनहीन ही समझते थे। इतने बड़े विद्वान हैं, व्याकरण पुराण वेदांत के आचार्य होते हुए भी दास ने कभी नहीं देखा कि इनके भीतर कोई विद्वता का अहंकार हो, किसी प्रकार कोई अभिमान नहीं। दीनता की तो प्रतिमूर्ति थे ये बाबा। और सेवा, ओहो, संत सेवा में तो जीवन ही समर्पित कर दिया। कोई नहीं होते तो बाबा स्वयं बड़े बड़े जो पात्र है, भगोना है, कढ़ैया है, बाबा स्वयं अमनिया करने लग जाते। दास ने देखा है संत सेवा में बड़ी निष्ठा, गुरु सेवा, संत सेवा, धाम सेवा, नाम निष्ठा और संत अधरामृत में निष्ठा।
एक अद्भुत है। संत अधरामृत यानी सिद्ध प्रसाद में जो निष्ठा भक्तमाल में तो आई है बात, और वास्तव में जो जीवन में उतारने वाले संत तो दुर्लभ होते हैं। एक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकर थे कालिदास, जो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जो षट गोस्वामियों में आते हैं, परम पूज्यपाद श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के चाचा थे। तो उनका यह पन था कि गौर मंडल में नवद्वीप धाम आसपास जो गौर मंडल क्षेत्र है, वहाँ जितने भी संत वैष्णव है मैं सबका चरणामृत और अधरामृत लूंगा। तो ढूंढ ढूंढ करके गांव गांव जाते और संतों के पास जाकर लेते। तो सभी तो देना नहीं चाहते, जो देते नहीं लेने का उपाय है। चतुराई हो तो आप ले सकते हैं, लेने की इच्छा होनी चाहिए। उनकी कथा आती है चैतन्य चरितामृत में ही है। एक झरू ठाकुर थे, माली के, संत की कोई जाति नहीं होती। वहां दिखाया झरू ठाकुर भूई माली पति पत्नी को भजन करते थे। ठाकुर भजन में दिन रात लगे रहते। प्राय सभी संतों के चरणामृत अधरामृत तो ले चुके। अब झरू ठाकुर के पास आए कि एक रह गए। नंदो जय श्री राधे कि इनका भी लेना है। और झरू ठाकुर जी तो भयभीत हो गए। ये तो घूमते हैं इसीलिए, संतों के पास जाते इसीलिए कि अधरामृत लेने के लिए। हाय अगर मेरा ले लिया, ये उच्च कुलीन है और मैं कहाँ माली जाति का, और ये छोड़ने वाले नहीं। और कहीं भी जाते खाली हाथ तो जाते नहीं, एक टोकरी आम लेकर, आम का समय था लेकर। आज भी बंगाल बिहार में तो कहीं जाओ तो आम लेके जाते, प्राय आम का समय हो तो एक टोकरी आम लेकर आए, लिया, भोग लगाइए, प्रसाद पाइए। तो अब भीतर तो भय था। तो बोले महाराज हमारी यहाँ तो भोजन नहीं करेंगे, मैं किसी ब्राह्मण की व्यवस्था कर देता हूँ, भोजन पाइए। तो उनके भीतर था इनको विदा दे दे जल्दी जल्दी। तो गांव में ही एक ब्राह्मण किया, वैष्णव ब्राह्मण किया, भोजन की व्यवस्था कर दी और पीछे पीछे गए विदा करने। फिर आ गए और कालिदास जी तो भोजन करने नहीं आए थे, जिस काम के लिए आए थे वो करना था। चरण छूने नहीं देंगे तो चले गए। तो उनके चरण चिन्ह तो पड़े हैं ना, पृथ्वी माता को तो उठा के नहीं ले जाएंगे। जो चरण छूने नहीं देते हैं उसके लिए उपाय है, आप चरण चिन्ह जो पड़ते हैं, अगर कच्ची मिट्टी है तो पड़ेंगे कच्ची सड़क में, पक्का भवन हो तो वहां नहीं, पर रज तो मिलती है ना, तो रज उठा ले लो, पर दिखा कर नहीं, पीछे से। संत भी दुखी नहीं हो जो देना नहीं चाहता। तो जैसे कालिदास जी वो झरू ठाकुर जी चले गए तो पीछे से चरण चिन्ह साफ दिख रहे थे, वहां से रज उठा, चलो मिल गया, चरण रज तो मिल गई। अब रह गया अधरा में शीत प्रसादी। वो दूर जाकर एक आर में झाड़ी है, वहां खड़े होकर देख रहे क्या कर रही है। दोनों कुटिया में गए, फिर भोग लगाए, भोग लगाकर दरवाजा बंद करके दोनों प्रसाद पाए। हम प्रसाद पा करके फिर छिलका गुठली सहित कुटिया के पीछे एक बावली है, वहां डाल दिया। प्राय गांवों में होता है पीछे गड्ढा सा, बावली सा, वहां डाल देते। फिर पोछा करके साफ सफाई करके फिर बैठे, खोल लिया। कालिदास जी तो सब देख लिए कहाँ फेंका है। वो पीछे से गए झाड़ी में से जा करके उस गड्ढे में से, मानिए वो पुरादानी है, गड्ढे में से उठाकर गुठली चूस रहे थे। जब ठाकुर जी ने देख लिया, हाय 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 आप क्या कर रहे, हाय हाय मैं अपराधी पापी हूँ। क्यों? आप वैष्णव है, वैष्णव की कोई जाति नहीं है, संत हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, वैष्णव। मैंने तुम ले लिया, मुझे चरण रज भी मिल गई और प्रसाद भी मिल गया। वो रोते ही रहे, घृणा नहीं हुई। हम नीचे गिर जाए, प्रसाद उठाने में संकोच करते नीचे गिर गया। प्राय देखा जाता है
इसको नहीं पाएंगे। और सामान्य नीचे नहीं, कहाँ गड्ढे में जहाँ कूड़ा ही फेंकते हैं, कूड़ेदान से उठाकर। इतनी निष्ठा उनकी थी। धन्य है कालिदास जी। अब प्राय गौर मंडल के सभी वैष्णव की प्रसादी तो मिल गई। अब गए नीलांचल यानी जगन्नाथ धाम, वहां जितने गौर भक्त है, वैष्णव जन है, उनका भी तो लेना है। तो सबसे पहले महाप्रभु का ही लेंगे। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी जाते मंदिर में तो सिंहद्वार पे चरण धोते हैं। नियम है प्राचीन काल से, मंदिर जाओ तो चरण धो के जाओ, पाम धो के जाओ। पर आज तो मोजा पहन के ही चले जाते हैं, चरण तो कौन धोता है। पर ये प्राचीन नियम है, धोना चाहिए। हम पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे आ रहे हैं, पाम धो के ही भीतर जाना चाहिए भगवान के मंदिर में। ये नियम तो आज भी वहाँ पालन होता है स्वर्ण मंदिर में, होना भी चाहिए। हमारे आदरवान मंदिर में आज भी हम मोजा पहन के नहीं जा सकते, उतार के जाना होगा। तो महाप्रभु चरण धो के जाते, एक गड्ढा है वहाँ जल जमा होता, और भक्तों से कह देते देखना सावधानी से कोई ले नहीं ले चरण जल। प्रभु का आदेश था, इसलिए कोई भय से नहीं लेता बेटा। और आज क्या हुआ, कालिदास जी भक्तों के पीछे पीछे आ रहे, जब महाप्रभु चरण धो रहे थे, भक्त जल दे रहे हैं गोविंदा जी, और प्रभु चरण धो रहे थे, और कालिदास जी बीच में आकर के चरण के नीचे अंजलि कर ली और चरणामृत 1 2 3। प्रभु कुछ नहीं बोले, सब लोग आश्चर्यचकित हैं। आज प्रभु मना नहीं कर रहे हैं। 3 बार हो गया, अब प्रभु ने कहा बस कालिदास हो गया, अब रहने दे। प्रभु दर्शन करके आए, फिर गंभीरा। तब गोविंदा जी ने पूछा भक्तों ने, प्रभु आप कभी अपने चरणामृत किसी को लेने नहीं देते, सख्त निषेध है कि कोई नहीं ले यहाँ से, और आपके सामने उस कालिदास जी ने 3 बार अंजलि भर भर के चरणामृत पिया, आपने तो मना नहीं किया। ये कैसा आश्चर्य। तब प्रभु बोले लंबी सांस ले, क्या करता, ये कालिदास परम भक्त है, वैष्णव उच्छिष्ट में इसकी बड़ी निष्ठा है, सिद्ध प्रसाद में इतनी निष्ठा है, मैं क्या करूं। उस निष्ठा के कारण आज मुझे देना पड़ा। अगर ऐसी निष्ठा हो तो प्रभु मानेंगे कि नहीं, सब माने। ओहो धन्य है कालिदास जी। ऐसा नहीं एक संत हुए हैं, भक्तमाल में भी कथा। तो किसी ना किसी में निष्ठा तो होनी चाहिए। वेश में निष्ठा, नाम में, धाम में, संत में, प्रसाद में, अधरामृत में। शीत प्रसाद की निष्ठा के कारण ही तो नवादास जी ने भक्तमाल लिखी है। जब उनके गुरु अग्रदास जी है ना, तो मानसी सेवा कर रहे थे, सीताराम की पूजा कर रहे थे, मानसी सेवा में ही ठाकुर का श्रृंगार कर रहे थे, माला हाथ में लेकर पहनाने जाएंगे। इतने में एक भक्त ने पुकारा, गुरुजी रक्षा कीजिए। जहाज से जा रहे थे समुद्र में, तूफान आ गया तो जहाज फंस गया, और भक्त विपत्ति में है। गुरुजी का मन चंचल हुआ, तो हाथ में माला धरी रह गई, पहना नहीं पाए। और ये बाह्य रूप में नहीं, भीतरी आंतरिक मानसी सेवा में। तो प्रियादास जी वहाँ, हमारे नवादास जी वहाँ बैठे बैठे पंखा झल रहे गुरु जी की सेवा में। पर गुरु जी के हृदय में क्या चल रहा है, क्या चिंतन कर रहे, वो सब जान रहे हैं। भगवान के हृदय में क्या है भक्त जानते हैं, और भक्त के हृदय में क्या भगवान जानते हैं। शिष्य के हृदय में क्या है गुरु जी से छिपा नहीं रहता, पर गुरु जी के हृदय में क्या है, ऐसे शिष्य होते कि गुरु जी के हृदय को भी जानते हैं। जय विजय ऐसे भक्त हुए वैकुंठ के, प्रभु नारायण के हृदय में कौन सी बात है वो जान जाते हैं। प्रभु एक दिन बैठे बैठे श्रीमन नारायण सोच रहे थे, हमारी कितनी बड़ी बड़ी बलिष्ठ भुजा है, पर इस भुजा का आनंद नहीं ले पाए। हम किससे द्वंद्व युद्ध करते, कोई तो है नहीं हमारे सामने। समान समान से तो लड़ा जाता है। हमारे पास जो शक्ति है, बल है, भुजा है, पर इसका उपयोग नहीं होता। प्रभु चाहते थे कोई ऐसा हो कि हम उसके साथ द्वंद्व युद्ध करें। ये प्रभु के हृदय की बात है। और जय विजय अंतिम द्वार पे खड़े थे ना, वो सब जान रहे थे। उनके हृदय दर्पण में उसकी प्रतीक्षा भी पड़ी। अरे ये प्रभु के हृदय में इच्छा है द्वंद्व युद्ध की,
तो हम ही इसकी पूरी कर देना इच्छा। और दोनों आ गए, प्रभु हाथ जोड़ गए, आपके हृदय में जो इच्छा उत्पन्न हुई है ना, हम दोनों है आपकी इच्छा पूरी करेंगे, आपकी बात सुना। ये टीका का भाव। तब प्रभु देखने लग गए समन्ना ने, क्या बात है, हमारे हृदय में कौन सी इच्छा, क्या कौन सी कामना है, तुम्हें क्या पता? बोले प्रभु पता है, आपके हृदय में कब क्या चिंतन चलता है, आपका हर भाव हमारे हृदय में प्रतिबिंबित हो जाता है। हृदय सच्च हो, भक्तिमय प्रेममय हो तो प्रतिबिंबित हो जाता है। तो भगवान के हृदय की बात को जानने वाले जय विजय। ओ धन्य, अच्छा हमारे हृदय की बात को जान गए तो ठीक है, प्रतीक्षा करो, हर काम प्रतीक्षा करो, समय पे ही होगा। इतने में प्रभु इच्छा से ही आ गए सनकादिक ऋषि। प्रभु इच्छा से जय विजय ने रोका, अरे कहाँ जा रहे बालक, नग्न होकर के प्रभु दर्शन करने, रोक लिया, बेत उठाया और दर्शन का आदि को ने श्राप दे डाला प्रभु इच्छा से ही। अब ये दोनों जय विजय से हो गए, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप अभी पतित होने वाले। इतने में कोलाहल सुनकर प्रभु आ गए, लक्ष्मी जी को तुम चलो देवी, अगर बालक क्रोधित हो जाए तो पिता से संभाला नहीं जाता है, तब माता की आवश्यकता थी। तो लक्ष्मी जी को लेके आ गए। ओहो, दर्शन करके हृदय गदगद होते। पहले निर्गुण निराकार के उपासक थे, अब सगुण साकार रूप देकर अद्भुत रूप है, क्या लावण्य, क्या माधुर, क्या सुंदर। चरण कमलों की तुलसी के सुगंध ने उनको मन को मोह लिया। तस्या अरविंद, देखो देखो इनके अरविंद चरणा वृंद है, चरण कमल है, और जो तुलसी मकरंद की जो वायु है हमारी नाक में प्रवेश कर रही है और हमारे हृदय को क्षुब्ध कर डाला। एकदम से निर्गुण उपासना हट गई, सगुण साकार विग्रह हृदय में जाकर जबरदस्त भगवान में भक्ति हो गई, एकदम प्रेम जगा। जिनके चरणार बिंद के तुलसी कितनी सुगंध है, कितना मनमोह, कितना मादक है। तो प्रभु कितने सुंदर, नाम लीला रूप में कितना आनंद। हम तो रह गए, प्रभु नाम रूप लीला आस्वादन हमसे हुआ, अब हम खूब जी भर के करेंगे। क्षमा मांगने लगे, प्रभु हमने अपराध कर आपके परिकर को श्राप। हाँ हमारे परिकर है, प्रभु ने कह दिए हमारे हैं। हाँ देखो हम आपके नहीं हो पाए और आपने इनके लिए कहा हमारे। धन्य धन्य प्रभु, जो क्षमा कर दीजिए, हमने अपराध किया। जय विजय क्षमा मांग रहे हो, दर्शन का भी क्षमा मांग रहे प्रभु से। तब प्रभु कहते देखो इसमें किसी का दोष नहीं है, ना जय विजय का दोष है, ना आप लोगों का दोष। ये सब मेरी इच्छा है। मैं नहीं इनके हृदय में बैठ करके आपको रोका और मैं नहीं आपको बुलाया, आपके माध्यम से श्राप दिलवाया। ये सब मेरी इच्छा है। तो ठाकुर की इच्छा। तो प्रभु बोला जय विजय तुम जाओगे, हमारी इच्छा पूरी करने के लिए तो तुम्हें तो मर्त लोग जाना पड़ेगा। इस वैकुंठ को छोड़ कहां प्रभु, आपकी सेवा के लिए कहीं भी हम जाने को तैयार, नरक क्यों नहीं हो। अच्छा और सुनो, अभी तो तुम मेरे पार्षद थे, देवता हो, और तुम्हें असुर बनना पड़ेगा। राजी हो? बोला हाँ असुर क्यों, आप विष्ठा का कीड़ा बना दे, हम तैयार है आपकी सेवा के लिए। नरक में विष्ठा का कीड़ा भी बन जाओ तो भी धन्य है, अगर आपकी प्रसन्नता हो उसमें। तो असुर बनोगे तैयार हो, मर्द लोग जाओगे तैयार हो। और सुनो मुझसे लड़ना पड़ेगा, मुझे गाली देनी पड़ेगी। बोले प्रभु आपके सुख के लिए सो भी कर लेंगे, तिरस्कार भी गालियां भी दे लेंगे। कहा था ना बड़ा बन सू कर तुम आदि आदि, सो भी गालियां भी दे लेंगे, आपके साथ लड़ भी लेंगे, केवल आपके सुख। तब बोलो ठीक है तो कर पाओगे। तो प्रभु सुख के लिए भक्त का जीवन समर्पित रहता है, कुछ भी करने तैयार हो जाते हैं। मूल बात यहाँ आई कि हृदय को जानने वाले, तो भगवान के हृदय को जानने वाले उनके भक्त होते हैं ऐसे, और गुरु के हृदय के जानने वाले भी ऐसे शिष्य होते हैं अनन्य, जैसे नाभादा जी महाराज गुरु के हृदय को जान गए तो पंखा झलते झलते समुद्र की ओर पंखा चला दिया और तूफान शांत। देखिए कहाँ बैठे हैं, राजस्थान में, कहाँ समुद्र। ये है अलौकिक शक्ति। और गुरु जी से कहते गुरु जी देखिए रघुनाथ जी अभी तक झुके हैं, गर्दन
में दर्द होता होगा, आप जल्दी माला पहना दीजिए। आंधी शांत, तूफान शांत हो गया, जहाज मुक्त हो गया। गुरु जी आइए, सेवा में लौट आइए, माला पहनाइए। भले ही ध्यान में है पर बात तो कान में आई है। तो उनका मन फिर आया सेवा में ही, फिर माला पहनाए, ठाकुर जी की सेवा पूजा करके, मानसी सेवा करके फिर बाहर आए। तो बोलो कौन, इधर उधर देख रहे कौन है, किसने बोला? गुरु जी आइए माला पहनाइए। तब नवादा जी वेलो में थे, तो बोल सकते मैंने बोला नहीं। गुरु जी आपने जिसको बचपन से पाला पोसा, अधरामृत से सींचा, संतों की अधरामृत, आपके अधरामृत प्रसाद पा करके मैं आपकी कृपा से बड़ा हुआ, तो आप ही का दास। इस प्रकार से आपने जिसको पाला पोसा, अधरामृत खिला शीत प्रसाद। तब बोले ना नवादास, तुम्हारा नाम तो नारायण दास था, अब तो आज से तुम्हारा नाम नवादास हुआ। क्यों? तुमने मेरी नाभि की बात जानी, हृदय की बात जानी, धन्य हो तुम। तो इसलिए ये संत कृपा का फल है। तुमने जो कुछ देखा है किया है संत कृपा। यहाँ संत आते जाते थे और संतों का अधरामृत तुमने खूब खाया और खूब सेवा की, उसी का फल है। इसलिए चलो आज से तुम संतों का चरित्र लिखो। बोले कैसे लिखेंगे गुरु जी, हम तो कुछ जानते नहीं। कोई बात नहीं, जिन संत का चरित्र लिखना हो बस उनका ध्यान धरना, उनका ध्यान करके प्रणाम करना, वो संत हृदय में आकर लिखवाएंगे। और ऐसा ही हुआ। इसलिए भक्तमाल में कहीं पक्षपात नहीं है। जब जिनका चरित्र लिखते एकदम स्पष्ट रूप से हृदय खोल के लिखा है। नारायण दास जी, नवादास गोस्वामी जी ने मूल छप्पे, तो उसके टीका कवित्त लिखने वाले गौड़िया संप्रदाय के मनोहर दास बाबा के शिष्य प्रियादास, अद्भुत टीका है। भक्तमाल के बिना तो भक्ति कहाँ, बिन भक्तमाल भक्ति अति दूर। तो गुरु के हृदय को जानने वाले धन्य है शिष्य। तो महाप्रभु के हृदय को कालिदास जी जानते थे। कालिदास जी का हृदय तो प्रभु जानते ही थे। तो प्रभु ने कहा देखो इस कालिदास जी ने सभी संतों का, वैष्णवों का, संपूर्ण गौर मंडल में, यहाँ नीलाचल में सबका अधरामृत किया। अधरामृत में इतनी निष्ठा, इससे मैं विचलित हो गया, इसलिए मुझे देना पड़ा। इसलिए ऐसे निष्ठा हो तो प्रभु भी हार मान जाते हैं भक्त के आगे, उनके अधीन हो जाते हैं। तो शीत प्रसाद में वास्तव में अद्भुत शक्ति है। भले ही हम कहे जूठन हम नहीं खाएंगे, कभी कभी देखते हैं कोई चेला भी गुरु का धर्म लेने में संकोच करता है। हाँ देखा है दास ने, यहाँ के वृंदावन के शिष्य था, ब्रजवासी है, गुरु की जूठन। अरे कोई कहता खा लो, कुछ नहीं, महाप्रसाद है शीत प्रसाद, इसकी बड़ी महिमा है। जो नहीं जानते वो कहते जूठन नहीं, क्यों खाया? पर जूठन नहीं, ये शीत प्रसाद है। अद्भुत शक्ति है इसमें। भक्ति में तीन ही तो बल है, भक्त चरणामृत, अधरामृत और क्या, चरण रज। तीन है भक्ति के प्रधान उपाय भक्ति पाने का। भक्त पद धूलि, भक्त चरण जल, भक्त भुक्त अवशेष, ये तीन साधने बल श्री चैतन्य चरितामृत। तो भक्त चरण धूलि, चरण रज, अधरामृत की महिमा भक्तमाल में, चैतन्य चरितामृत में, भागवत सर्वत्र है। तो वो निष्ठा दास ने देखी है बाबा में, अद्भुत निष्ठा संतों की। वो देखते नहीं छोटे बड़े, या जाति भी नहीं देखते, वर्ण नहीं देखते, अवस्था भी नहीं देखते। बाबा में ऐसी समानता थी। अधरामृत चुपके से लेते, जो सामने नहीं देते चुपके से लेते। इसी कुटिया में भी देखा गया, प्रसाद देते हैं, पवाते, फिर जो छिलका गुठली को, आम की बात ही चल रही थी, रखते नहीं है। बाबा कहते रख दो, रखते नहीं, मैं फेंक के आऊंगा। फेंक आते हैं तो बाबा क्या करते, बाद में जाकर उस डस्टबिन से उठाकर बाते थे। आपने सुना है ना? मुझे तो बहुत लज्जा हुई, बहुत संकोच हुआ उस दिन के बाद। दास के लिए ऐसा हो गया, उस कूड़ेदान से उठाकर।
ऐसा कौन कर सकता है? जो महापुरुष है, सिद्ध संत ही कर सकता है। शरीर से ऊपर जोड़ गए। सिद्ध संत के बिना ऐसा संभव नहीं है पूरे दान से उठाकर आप प्रसाद ले ले। आज भी संभव नहीं है सबके लिए। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी जैसे नाले के किनारे पड़े हुए सड़े हुए महाप्रसाद को उठाकर, क्या सबसे होगा? नहीं होगा। तो आज भी उदाहरण थे बाबा। कोई कहते ना, अरे कहाँ संत है, उस समय थे, अब संत नहीं है। ये भूल है हमारी। संत आज भी है, पहले थे, आज है, बाद में भी रहेंगे। संत है तभी ये धाम है, धाम की महिमा है। ये सृष्टि चल रही है संतों की तपस्या से ही। तो बाबा तो जीता जागता उदाहरण थे। चित प्रसाद में इतनी निष्ठा, संतों में इतनी निष्ठा, तैसे संत परम दुर्लभ है। हमारे लिए अद्भुत रत्न है। सुंदर लिखा इनके चरित्र में, संस्कृत में इनके लिए वो श्याम विनोद झा गुरु भाई है। वो कहते मेरे गुरु भ्राता है, बड़े भ्राता। जब मैं उनका लघु गुरु भ्राता लघु स्नेही नामना श्याम विनोद कहा। मेरा नाम श्याम विनोद है, मैं इनका लघु गुरु भ्राता हूं, छोटा। कि श्रद्धांजलि वरिष्ठाय गुरुभात्रे समर्पये। मैं वरिष्ठ गुरु भाई के चरणों में श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। कौन है? अश्रील गोविंद दासाय नमो गोलोक वासिने दत्तामूल्योपदेशाय गुरुतुल्लाय साधवे। नाम है श्रील गोविंद दास जी महाराज, जो गोलोक निवास कर गए हैं, निकुंज निवास। तो उनको प्रणाम करता हूँ। दत्त अमूल्य उपदेश आया, जिन्होंने हमें अमूल्य उपदेश दिया है। उपदेश देकर मेरे गुरु बन गए। तो बड़े भ्राता गुरु ही होते हैं। तो गुरुतुल्लाय साधवे, हे गुरुतुल्य संत, आपको प्रणाम है। आप मेरे गुरुतुल्य है, आपने इस दास को अमूल्य उपदेश दिया है। तो गोविंद दासम महदग्रगण्यम धन्यम वदान्यम भगवच्छरण्यम मन्नम च सर्वैरिह सद्महद्भिः पुन्नाशयम सत्प्रवरम स्मरामि। कि गोविंद दासम महदग्रगण्यम, महापुरुषों में अग्रगण्य थे ब्रज में, और धन्य हैं, वदान्य थे, बड़े उदार भी थे। कोई आ जाए मना करते क्या? स्वयं ना खा करके खिलाते। कोई भी आया, बाबा हम गरीब हैं, हमारे पास पादुका नहीं है। नहीं है, कितना चाहिए ले जाओ। मुट्ठी में उठाए, कुछ दक्षिणा पड़ी थी, दे दे। कोई कहता बाबा हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। कोई भी कुछ कहता तो दे देते, गिनते भी नहीं। जो गुरु जी के सामने उनके गुरु जी परम पूज्य नवल कृष्णदास जी महाराज चित्र है ना, वहाँ रखा था, वहाँ कोई चढ़ाता, उठा करके दे देता, गिनते भी नहीं। कोई कुछ मांगा तो दे दे। कहीं मोह नहीं है, किसी वस्तु में मोह नहीं। उन्होंने जीवन में कुछ संग्रह किया है। गुरु जी की सेवा चैतन्य कुटी में खूब की, साधु जी की सेवा, साधु की खूब स्वयं सब बर्तन मानिया कर, पर संग्रह नहीं किया। हम लोग तो 2-4 साल आते ही कुछ संग्रह करके अपनी कुटिया बना लेते हैं। क्या बाबा ने कुटिया बनाई? गोविंद कुंड में वो दूसरे की कुटिया, डॉक्टर साहब रूपन वर्मा की, उस पर रहने लगे चैतन्य कुटी से जाकर। फिर ये कुटिया की बाबा ने बनाई क्या? जिस कुटिया में आप लोग रहते हैं बाबा ने नहीं बने, ट्रस्ट बनाने वाले यहीं भी बैठा भी है ताता। तो भक्त देते हैं, बना देते हैं। बाबा ने स्वयं से कुछ नहीं बनाया जीवन में। ये संत है, संग्रह नहीं किया। चाहते तो खूब संग्रह कर सकते थे, खूब बना सकते थे, स्वयं ने कुछ नहीं बनाया। क्या ऐसे संत मिलेंगे? आज ढूंढ लीजिए। बाबा कोई दिखावा नहीं करते। संत वो है जो एकदम सरल सीधा हो, कोई दिखावा नहीं हो। बाबा का कोई दिखावा नहीं, ना वस्त्र में दिखावा, ना भोजन में। जो मिल गया वो पहन लिए, जैसा मिला वैसा वस्त्र पहन लिए, जो मिल गया भोजन कर लिए। किसी में कोई दिखावा नहीं। चलते समय ठाट बाट के चले, सुंदर दुपट्टा ओढ़ करके, सुंदर जटा राढ़ी सज धज के जाए, कहीं कुछ एकदम सादा जीवन।
यह है संत का लक्षण। सादा जीवन, सामान्य वेश पे रहना, कोई पहचाने नहीं, मान सम्मान मिले नहीं। एक संत बोले आज का मान सम्मान ऐसे नहीं मिलता है, खूब सज धजो और सुंदर दुपट्टा, सुंदर रेशमी वस्त्र पहनो, दाढ़ी बनाओ, मतलब बड़ी करो, दाढ़ी बढ़ाओ और देखो तुम्हारा सम्मान हो। गाड़ी लेके चलो, 2-4 चिल्ला साथ में चले, तब देखो कितना सम्मान होगा तुम्हारा। सम्मान वहाँ होता है जहाँ भीड़ है। भेष भी हो सुंदर, देखने में सुंदर हो और सुंदर दाढ़ी हो, सुंदर गाड़ी हो, साड़ी हो और खूब भीड़ हो, खूब चिल्ला। पर बाबा के पास दाढ़ी ना, साड़ी ना, गाड़ी कुछ नहीं, सबसे बाबा पड़े। यह है परमहंस संत। इनको क्या कहें? परमहंस, जिनको किसी वस्तु में कामिनी, कंचन, प्रतिष्ठा में नहीं। 3 सबसे बड़ी बाधा है ना हमारे जीवन में। साधकों के लिए 3 सबसे बड़ी बाधा। सबसे पहले कामिनी, फिर कामिनी पे कोई कामिनी को जीत लेता है, फिर कंचन जितना नहीं देता। अनेक संतों को देखा गया, परिवार तो त्याग कर दिया या आजन्म ब्रह्मचारी रहे, विवाह नहीं किया, किसी कामिनी में आसक्त नहीं हुआ, पर बाद में जाकर धन में आसक्ति हो जाती है। भक्त लोग चढ़ावा देते हैं तो धन में आसक्ति हो जाती है। छिपा के इधर उधर रखना, बैंक में या जमा करके। बाबा आइए ना, आइए रंडोत महाराज, ये हमारे बचपन के साथी है, परम पूज्य नवल किशोरदास बाबा की बड़ी सेवा उन्होंने की है। यही कहते थे, ये 3 माया है ना बाबा, तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी, कामिनी, कंचन, प्रतिष्ठा। कामिनी पर विजय पालेंगे। अनेक देखे गए, अनेक संत है ब्रह्मचर्य को निभाया है, कभी कामिनी का स्पर्श नहीं किया है, पर कंचन पे विजय पाना बहुत मुश्किल है। धन में आसक्ति हम छोड़ नहीं पाते। आश्रम, कुटिया, धन में। एक संत राधा कुंड में थे, विरक्त थे, बचपन से साधु है, बालकालीन सब कुछ है, पर बाद में धन में बड़ी आसक्ति हो गई। ये कलकत्ता से आए इंजीनियर, वो चाहते थे कोई विरक्त महापुरुष हम दीक्षा ले, तो गए, नाम सुना, अच्छे संत है। तब एक बार, इसलिए संत जाते ही दीक्षा नहीं, कुछ दिन रहो संत के पास, उनकी सेवा करो, देखो गुरु करे जान के और पानी पीवे छान के, पैसा लेवे गिन के। ये बाबा आगे बोलेंगे ऐसे। तो वो विद्वान थे, तो गुरु जी की सेवा 2-4 दिन रहे, देखे। तो एक दिन क्या हुआ, वो वयोवृद्ध थे, 100 वर्ष के करीब आयु थी। अपने अंडे में से निकाल करके, उस समय चलता इंदिरा विकास पत्र, जिसके हाथ में क्या उसी के पास पैसा हो जाता है, उसमें कोई गवाह आदि की आवश्यकता नहीं है। वो निकाल के दिया, बेटा ये मेरे पास इंदिरा विकास पत्र है, तुम इसको कहीं रखो, जमा करो, सेवा में लगाना, कोई व्यवस्था कर दो। तब सोचा, अरे हम तो इनको बड़े संत समझते थे, इतनी आसक्ति धन में, किसी को दिखाते नहीं, छिपा के रखते थे कमर में। एक उदाहरण स्वरूप, यानी कामिनी पर विजय पाल, पर कंचन में विजय पाल, धन में इतनी आसक्ति होती है हमारी। हाँ, ऐसे भी संत है, धन आसक्ति भी छोड़ देते, ना कभी पैसा छूते ना कर लेते हैं। हमारे बाबा, इनके गुरु, क्या उन्हें धन में आसक्ति थी? परम पूज्य नवल किशोरदास जी महाराज, दास पे बड़ा स्नेह था उनका। हर समय सुनते रहते, गीता सुनाओ, मानस सुनाओ, चेतन चरितामृत, 24 घंटे। कभी कोई धन रखते थे? किसी में आसक्ति थी? न बैंक में खाता था, कुछ नहीं था। हाँ, कामिनी, कंचन, और अंत में तो प्रतिष्ठा से ही ऊपर हो गए। प्रतिष्ठा में बोले, प्रतिष्ठा शुक्र विष्ठा। उनका पक्का चेला तो गोविंदा जी है, उनके पद चिन्ह पर चलने वाले। ये भी तीनों पर विजय पा लिए। मैं तो दास तो कहता है, लंका की चोट पर तीनों पर विजय पा लिए। सत्य है ना? कामिनी, कंचन और प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा नहीं चाहते कभी, मान यश हो। रजोगुण पर विजय पाले, पर प्रतिष्ठा सत्वगुणी है ना, वो माया इतनी भयंकर है, प्रतिष्ठा पीछे पीछे जाती, प्रतिष्ठा नहीं छोड़ पाती। मेरा सम्मान हो, सब हमको बोले, खूब हमारी प्रशंसा करे, पर बाबा नहीं चाहते मेरा सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो। कभी कोई दिखा बने, सिंपल वेश में, फटे मैले कुचले कपड़े भी चले जाए। बाहर के लिए कोई अलग पोशाक नहीं है कि बाहर जा रहे हैं अच्छा पोशाक पहन के जाए, नहीं नहीं, काला कुचला मैला जो मिल गया, कैसे दीनहीन वेश में जाते।
ये शिरोमणि संत जो नहीं जानते, जो चमक दमक को चाहते हैं, वो बाबा से दूर रहेंगे। ऐसे चुपचाप चले जाते भक्तमाला जी के उत्सव में और एक कोने में बैठे रहते, सामने भी नहीं आते, तब उनको जबरदस्ती लाना पड़ता। ये संत शिरोमणि कभी दिखावा नहीं, दीनहीन, इनसे सीखना चाहिए। संत का जीवन ऐसे ही हो, दीनता भरा जीवन हो, कमनी कंजर प्रतिष्ठा से परे हो, दिन रात भजन में डूबे हो, तो किसी में आसक्ति नहीं, दिन रात भजन में डूबे, संतों के प्रति इतने निष्ठा, भगवान में, नाम में, साधु संतों के प्रति, अधरामृत शीत प्रसाद में कितने निष्ठा, जो असंभव वाली बात हो जाती कभी कभी। ऐसी शीत प्रसाद में निष्ठा देखी जाती है बाबा की जितनी थी। शत्रु से भी प्रेम करने वाला, अजात शत्रु, जो इनको गाली देते थे वो बाद में इनके चरणों में नतमस्तक हो रहे थे। ऐसा है ना बाबा, क्योंकि आप अजात शत्रु होंगे तो कोई क्या कर लेगा, गाली दे करके, निंदा करके, अंत में आना पड़ेगा। बाबा को तो परवाह है नहीं, कोई गाली दे रहा, निंदा करने दो। अरे निंदा तो अच्छी बात है, बाबा कहते। क्यों? अरे निंदा अच्छी है। कबीरदास जी ने क्या कहा? निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा। निंदक को निकट रखो, आंगन में ही कुटिया बना करके। निंदक क्यों? जैसे हम साबुन को निकट में रखते हाथ धोने के लिए, सफाई के लिए ना, निंदक साथ में रहेंगे तो आपकी सफाई होती रहेगी, भीतर का मैल नष्ट होता है। धन्य तीर्थान शुद्धंती कौन है? यानी तीर्थानी शुद्धंती साधवः, साधु संत तीर्थों को पवित्र करते हैं। तीर्थ को अपवित्र करने वाले पापी लोग आते हैं, नहा करके पाप डाल के चले जाते हैं, तब तीर्थ देखते रहते कोई साधु आए हमारा पाप ले जाए। तो तीर्थानि शुद्धंति साधवः, और साधुन शुद्धंति निंदका। तो पापियों को शुद्ध करते हैं तीर्थ, तीर्थ को शुद्ध करते हैं संत, और संत को शुद्ध करते हैं निंदक। और बाबा कहते हैं निंदक अच्छा है, इनको भी प्रणाम करो, पास में ही रखो। जितनी हमारी निंदा होगी ना, उतना हमारे हृदय और साफ होता जाएगा। रोज ऐसे झाड़ू लगाते हैं, ऐसे निंदा होनी चाहिए, इससे दुखी मत हो। तो क्या ऐसा और मिलेगा संत? हमें तो लगता नहीं। बाबा का जो सिद्धांत, जो आचरण जीवन में चरितार्थ करके दिखाया, वो दुर्लभ है। ये तो अनमोल हीरा थे, कितना भी हम विशेषण लगाए कम पड़ जाता। अनमोल हीरा थे, हम पहचानने पे उस समय अनमोल हीरा। दास जब भी समय होता, सुविधा होती आ जाते, पर संकोच होता, बाबा वो प्रणाम करेंगे, दंडवत करने देते नहीं, उल्टा कर दे। आप आचार्य है, आप आचार्य गद्दी से आए हैं। अरे क्या हुआ, हम तो बालक है आपके। तो बड़ी साधुता, बड़ी उदारता, ऐसे संत बड़े दुर्लभ प्रभु कृपा से आए हैं, तो आते रहेंगे, संतों की कमी तो होगी नहीं। पर हमारे लिए तो एक खालीपन है, अभाव है कि ऐसे परम संत, पूजनीय संत चले गए, जो हमारे मार्गदर्शन करने वाले हैं। तो उनके लघु भ्राताश्याम विनोद झा लिखते हैं, गोविंद दासम महदग्रगण्यम धन्यम बदान्यम भगवत शरण्यम। धन्य है, बदान्य है, उदार है, भगवत शरणागत है, और महद अग्रगण्य, संतों में, महापुरुष में अग्रगण्य है। और मान्यम च सर्वई, जितने साधु संत वैष्णव सबके परम मान्य है, आदरणीय, पूजनीय है। सन महद भी पुण्याशयम सत्प्रवनम स्मरामि। जितने भी संत है, महत है, महापुरुष है, सबके द्वारा ये पूजनीय मान्य है। और पुण्याशयम, जिनका हृदय भी पवित्र है, अभिप्राय आशय सब पुण्य है, ऐसे सत्प्रवनम स्मरामि, ऐसे संतों में प्रवर श्रेष्ठ श्री गोविंदा जी का हम स्मरण करते हैं। और भी लिखते हैं कि जगद विरक्तम जगदीश रक्तम श्री राधिका माधव भक्त भक्तम भक्ताग्रगण्यम भजनानुरक्तम सेवाधुरीनम मनसा स्मरामि। जो भी लिखा है एकदम सत्य लिखा है कि जगत विरक्तम, जगत में विरक्त,
कहीं भी आसक्ति नहीं किसी वस्तु में। जगत विरक्तम, जो जगत से विरक्त का वही भगवत भक्त बन सकता है। दो को हम एक साथ लेकर नहीं चल सकते हैं, या विषय या भगवान, राम या माया, हम दोनों को पकड़े रहेंगे नहीं हो सकता, दिन रात एक साथ नहीं। तो जगत से विरक्ति होगी तब भगवान में आसक्ति होगी, अनुरक्ति होगी। तो बाबा जगत विरक्तम और जगदीश रक्तम, जगत से विरक्त जगदीश भगवान के प्रति अनुरक्त थे। तो श्री राधिका माधव भक्त भक्तम, राधिका माधव के भक्त नहीं, राधिका माधव के भक्तों के भक्त। वाह, भगवान से अगर कोई कुछ प्रार्थना करनी है, कुछ मांगना है तो क्या मांगेंगे हम तो कहें भगवान से भक्ति मांगे, भगवान की कृपा मांगे, दर्शन मांगेंगे, नहीं नहीं, भगवान से क्या मांगना है वो सिखाते हैं। ध्रुव जी महाराज सिखाते हैं नलकुबर मणिग्रीव। ध्रुव जी महाराज ने भगवान से भक्त संग मांगा ना, तो नलकुबर मणिग्रीव ने भी कहा प्रभु आपका सान्निध्य नहीं, भक्तों का सान्निध्य मिले। क्यों? भजन मेरा करते हो, मैंने दर्शन दिया, मेरा सान्निध्य नहीं चाहते हो न। आपके सान्निध्य में भय होता है, थोड़ा अपराध का भय है, पर भक्त सान्निध्य मिले तो भय नहीं है, वो आपके चरण में पहुंचा ही देंगे। हमें तो भक्त संग, क्यों आप हमको कथा सुनाएंगे क्या? भक्त कथा सुनाएंगे, आपका जश गाएंगे। सत्संग से बढ़कर कुछ है जगत में। कबीरदास जी कहते राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ में न हो। भगवान से भी मांगना हो तो साधु संग ही मांगे, यही सिखाया भागवत जी ने, सभी संतों ने, महापुरुषों ने। नलकुबर मणिग्रीव ने कितना सुंदर कहा कि वांछा वहे ना परमार्थ बंधो, तत्पाद पद्म पराग निषेवि संगात, शापोपि जन्मुनिपते रहवत प्रसाद, कोई नाद्रियेत यदहो महताम प्रसंग। आनंद बिंदु पंचम। दर्शने दृष्टि सताम दर्शने अस्तु तनुनम। उसी की व्याख्या में लिखते हैं प्रभु हमारी यही वांछा है। वांछा वह द्विवचन है, दो है ना। परम आर्त बंधु, ही आर्त बंधु, आपसे हम और कुछ नहीं मांगते हैं। तो क्या मांगते बोलो? तत्पाद पद्म पराग निषेवि संगत। क्या सुंदर, आपके चरण कमलों के मकरंद को दिन रात पीने वाले, निषेव मतलब निशेष ना, दिन रात जो पीते हैं, आपके चरणाद मकरंद को दिन रात पीते हैं, आप में उनका मन सदा लीन है। ऐसे परम महाभागवत जनों का संग और कुछ नहीं चाहिए। आपका संग नहीं है, ऐसे भक्तों का संग, जो हमारे गुरु जी थे देवर्षि नारद। क्या लाभ होगा? ऐसे भक्तों का संग मिलेगा तो, अरे ऐसे भक्त का संग मिलेगा तो वो श्राप देंगे, वही बड़ा हो जाएगा। कैसे देखिए ना, हम मदिरा पाकर पी करके धुत थे, हमारे भीतर इतना अभिमान था। एक तो धन का अभिमान, जाति मदम, धन मदम, विद्या मदम। मद अनेक है पर तीन प्रधान है, पर तीनों में धन मद सर्वोपरि है, सम्राट है। अगर धन नहीं हो तो उस दरिद्र को, निर्धन को जाति मद नहीं होता। होता है? नहीं होता। हम देखे हैं अनेक गरीब ब्राह्मण गुसाई आकर के मांगते हैं कुछ दक्षिणा मिल जाए, कुछ प्रसाद। और विद्या मद, अगर आपके पास धन निर्धन है तो विद्या मद भी नहीं होता। निर्धन अनेक विद्वानों को देखा, मद नहीं, कहीं मान नहीं। पर धन मद भयंकर है। चांडाल को भी धन आ जाए ना, वो भी अपने को कुछ नहीं समझता। आइए राधे राधे। बाबा के अत्यंत प्रिय है। दास ने बचपन से देखा बाबा के पास आना जाना, बैठना, सत्संग करना, चेतन कुट में खूब कीर्तन सुनाना ठाकुर को। ओहो, बाबा के बहुत प्रिय भक्त है पाठक जी। तो तीन मद में सबसे खतरनाक धनमद। धनमद में, धनमद जो करता है जाति मत विद्यावत मोह नहीं करता कि स्त्री दूतम आशव। धनमद से तीनों वस्तुएं प्राप्त हो जाती है धन से। स्त्री संग, पर स्त्री संग,
दूत यानी जुआ और मदिरा, तीनों। पर जाति मत से नहीं हो सकता, ना विद्या मत से। धनमत एकदम गड्ढे में गिरा देता है, नरक का द्वार है। तो हम धनमत में चूर थे, क्योंकि हम धनपति कुबेर के पुत्र हैं, हमसे बढ़कर कौन धनवान है। और रूप है, यौवन है हमारे पास, सब कुछ है। और धनमत से हमें क्या क्या मिला, स्त्रियां मिली, मदिरा, सब कुछ मिला। इसके ऊपर से हम महादेव के किंकर भी है, पद भी मिला हमको। तो धनमद पदमद, इसके साथ साथ देवता हमें मद, और हमें घोर नरक की ओर ले गया ये धनमद। हम अप्सराओं में आसक्त हो गए, मदिरा पी करके विहार करते उपवनों में। फिर गंगा जी में हम उतर करके निर्वस्त्र स्नान करने लगे, मदिरा पी कर मत होकर अप्सराओं के संग। तब देवर्षि आ रहे थे, तो देखा ये कैसा दृश्य है। नहीं नहीं, इधर से जाना उचित नहीं होगा, मार्ग बदल लिए। पर थोड़ी देर में नारद बाबा का मन फिर गया, बोले नहीं जाएंगे तो इसी मार्ग से जाएंगे। हमारी दृष्टि पर गई और ये नरक में ही रहेगा। नहीं, नारद जी की दृष्टि पर जाए, उसका उद्धार नहीं हो, ऐसा संभव नहीं है। नारदम नारम ज्ञानम भक्तिम ददाति इति नारद, जो ज्ञान भक्ति प्रदान करे। बोले नहीं, जब हमारी दृष्टि पड़ी है तो इनका उद्धार होना ही है। संत की दृष्टि पड़ जाए तो उद्धार होगा ही होगा। भगवान कहते हैं मेरी कृपा हो, दृष्टि हो जाए, उद्धार हो ना हो, उसमें संदेह रह जाता है। संत की कृपा हो जाए, कोई संदेह नहीं रह जाता। मैं पूरा करता हूं ना, इसीलिए तो कौन ते प्रति जान ही क्या नमे भक्त प्रदर्श। हे अर्जुन, तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का नाश नहीं है, नहीं होगा। अर्जुन कहते क्यों प्रभु, आपके भक्त का नाश नहीं होगा तो आप ही बोलो ना, मुझसे क्यों कहलवा रहे हो। भगवान कहते देखो, मैं अगर कहूं मेरी प्रतिज्ञा रहती नहीं है भक्त के आगे। मैंने प्रतिज्ञा की थी कुरुक्षेत्र में शस्त्र का धारण नहीं करूंगा, पर भीष्मिता ने मैंने प्रतिज्ञा तुड़वा दिया कि नहीं। इसलिए तुम प्रतिज्ञा करोगे तो मैं अवश्य पूरा करूंगा। तो भक्त प्रतिज्ञा करे तो भगवान कृपा करने के लिए व्यवस्था है। और भक्त शिरोमणि भगवान नारद, जब इस अवतार में भी अवतार, एक अवतार, उनकी कृपा दृष्टि पड़ी, कैसी भी दृष्टि पड़ी, वो उद्धार ना होकर रह नहीं सकता। दृष्टि पड़ गए तो मैं इसी मार्ग से जाऊंगा, या इसी मदिरा पी करके दुष्कर्म करते रहे, नरक के द्वार में चला जाए। नहीं नहीं, इनको नरक जाने नहीं दूंगा। उसी मार्ग से आए लौट। तब तुरंत अप्सराएं वस्त्र पहन लिया, अप्सराओं ने तो पहन लिया। अब दोनों तो मदिरा पीकर धुते थे। लौटका, अरे अरे वस्त्र पहन लो, देवर्षि आ रहे, पहन लो पहन लो। अरे तो मदिरा पीकर मत है, क्या ज्ञान है। अरे आने तो इतने न जाने कितने बाबा हमारे यहाँ आते हैं भिख मांगने, आने दो, कुछ नहीं, हम तो धनपति के पुत्र हैं। अप्सराओं के कहने पर भी वस्त्र नहीं पहना। नारद जी बोले देखो कैसी दुर्गति, देवता होकर कैसी दुर्गति, महादेव के किंकर हो कैसी। बड़ा दुख हुआ। तब शाप दासन इदम जगो, कितना सुंदर सुखदेव जी कहते हैं, साप देते हुए गाया देवर्षि ने, गिद्ध गाया। कोई साप देने वाला गाता भी है। कितना सुंदर सुंदर, हाँ भागवत में बात है, क्या प्रसंग है। गाया इसलिए गा करके ही साप दिया, साप थोड़ी था, तो आशीर्वाद था। परम करो, परम कल्याण किया। तो क्या कहा, तुम जैसे जर की भांति खड़े हो ना, जैसे पेड़ खड़ा रहता है, ऐसे नग्न मेरे सामने खड़े हो जाओ, जर हो जाओ, तभी तुम्हारा धन मच जाएगा और दोबारा तुम अपराध भी नहीं कर सकते। हम चाहते तुम्हें अन्न कोई जोनी दे सकते थे, पशु पक्षी आदि, इसमें अपराध हो सकता है, कोई पशु पक्षी भी प्रतिरोध करता है, पर वृक्ष जोनी ऐसा है वो प्रतिरोध नहीं करता। आप काटो, वृक्ष रोकेगा आपको, चींटी भी आपको काटेगी अगर आपका पाम पड़ जाए, पर वृक्ष को काटने पर नहीं बोलता मत काटो, सूख जाए तो नहीं मांगता हमें जल दो, पत्थर मारो तो फल देता है। तो परम उपकारी और सब कुछ सहने वाला वृक्ष ही है। इसलिए प्रभु ने कहा ना, महाप्रभु ने तरोरी व सहिष्णुना, सहनशीलता तो तरु जैसी हो, वृक्ष जैसी। सहनशीलता होगी, परोपकार करोगे तो तुम्हारा सारे पाप धुल जाएंगे, तुम वृक्ष होके जन्म ले लो।
फिर मद नहीं होगा, सेवा ही सेवा करोगे। वृक्ष हमारा सेवा करता है कि नहीं? पत्ते से, फूल से, फल से, तने से, छाया से, डाल से और ईंधन से, राख भी काम आता है। इसलिए तुम सेवा करोगे। तो चाहते तो नारद जी तो कहीं भी जन्म दे सकते थे। देखिए कितनी कृपा है, जन्म कहाँ दिया, ब्रह्मा जी के लिए दुर्लभ, ऐसा ब्रज में जन्म दे दिया, गोकुल में नंददार। जाओ तुम देवताओं के 100 वर्ष तक वहां परे रहो वृक्ष बन करके, फिर प्रभु कृपा करे। वासुदेव सान्निध्यम, फिर वासुदेव का सान्निध्य मिलेगा, तब तुम लोग उद्धार पाओगे। नारद जी के वचन को सत्य करने के लिए ठाकुर सान्निध्य भी प्रदान किए। चाहते तो दूर से ही कृपा कर सकते थे ना, पैर गिरा सकते थे ना, नहीं बीच में गए, दोनों के बीच में घुस गए, सान्निध्य भी दिया, अपना स्पर्श भी दिया, इसके बाद गिराए। नारद जी के वचन को सत्य कर, तो कितनी कृपा है नारद जी, कितने दयालु है। हम कहाँ जन्म पाते ब्रिज में, जो सबके लिए दुर्लभ है। हमने गोपाल ठाकुर की लीलाओं का दर्शन किया, उनके दर्शन, उनकी कृपा और प्रेम की प्राप्ति हुई। इसलिए शापोपि जन मुनिपते अहवत प्रसाद, मुनिपति नारद जी ने हमें श्राप दिया, श्राप नहीं था तो प्रसाद था, परम कृपा अनुकंपा। आज हम समझ रहे हैं। तो कई नाद्रियेत यदहु महताम प्रसंग, कौन ऐसा मूर्ख होगा कि सत्संग नहीं चाहेगा, आदर नहीं करेगा। सत्संग से बढ़कर कुछ भी नहीं है, भगवान से बढ़कर है तो सत्संग। ऐसे संतों का सर। तो बाबा कभी किसी का बुरा नहीं चाहते ना बोलते, बाबा सबका कल्याण करते, सब पर कृपा बरसाते। उनका कोई शत्रु नहीं, अजाद शत्रु। शत्रु भी हार मानकर अंत में चरणों में गिर जाता है। आप सब गवाह है, साक्षी है। पाठक जी है, हमारा गोपीराम बाबा है, सखी बाबा है, सब बाबा का चरित्र अद्भुत है। ऐसे संत हमें तो दूसरा मिलता नहीं, मैंने हर दृष्टि से। कमनी कंचन प्रतिष्ठा पर जिन्होंने विजय पाली, संत शिरोमणि उदार, हर दृष्टि से कृपा, दयालु, शीत प्रसाद में निष्ठा, हर दृष्टि से हम देखें ये बेजोड़ है, अतुलनीय है, अद्वितीय है, अनुपम है, अपूर्व है। तो जगत विरक्तम जगदीश रक्तम, जगत से विरक्त जगदीश में रखते हैं। श्री राधिका माधव भक्त भक्तम, राधिका माधव के भक्तों के भक्त थे। बोले नहीं, भक्तों के भक्त बनो, भगवान के नहीं, संतों के भक्तों के भक्त बनो, तो भगवान की कृपा तो अपने आप आएगी। समझ गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं संदर्भ में, कौन संदर्भ? भक्ति संदर्भ में 6 संदर्भ लिखे हैं ना, गौरी संप्रदाय के मूर्धन विद्वान विद्या चक्र चुरामणि से जीव गोस्वामी महाराज लिखते हैं, भक्ति कैसे मिलेगी, भगवान की कृपा कैसे मिलेगी। अरे भक्ति ऐसे नहीं मिलती। या तो 2 बात लिखी, एक पारब पूर्व जन्म का संस्कार, या तो संत कृपा, तभी भक्ति मिलेगी। भगवान सीधे सीधे कृपा नहीं करते। लिखते हैं भगवत कृपा भक्त वाहना, भगवान की कृपा भक्त कृपा वाहन है, यानी भक्त कृपा के रूपी वाहन में चढ़ कर आती है। तो भक्त कृपा होगी तब भगवान की कृपा। व्याख्या में लिखते हैं कि भक्त भगवान की कृपा पंगु है, चल नहीं पाती है, उसके लिए सहारा चाहिए। तो भक्त कृपा वाहन है, उस वाहन में चढ़कर भगवत कृपा आती है। यह है भजन का रहस्य। भजन करना है, भगवान को पाना है, तो केवल सीधे भगवान को पकड़ लो नहीं होगा। संतों को पकड़ो, गुरु को, इनकी सेवा करो, भगवान तो अपने आप आएंगे, फ्री में मिल जाएंगे भगवान। तो आपकी सेवा देखकर, निष्ठा देखकर भगवान तो पीछे पीछे आएंगे। ऐसे पंडरी की कथा आती है ना, पंढरपुर के परम भक्त प्रवर पंडरी जी, माता पिता की इतनी सेवा की, सेवा देकर भगवान स्वयं आ गए और खड़े रह गए। प्रभु आप समय पे नहीं आए, अब सेवा में हूँ, कैसे आपके पास जाओ, सेवा छोड़ करके। अब बहुत देर से आके खड़े रह गए, लीजिए ईंट रख दिया, अब इसमें बैठ जाइए, तब तक जब तक माता पिता की सेवा नहीं हो जाए। तो सेवा से भगवान आए कि नहीं? बुलाए थोड़ी भगवान आए। अगर सेवा आप गुरु की कर रहे हैं, संत की, माता पिता की, तो गुरु भगवान स्वयं आएंगे, खींचे आएंगे। इसलिए भगवान को पाने के लिए आपको कोई अलग से प्रयास नहीं करना। गुरु सेवा से, संत सेवा से भगवान आ जाए। अद्भुत माता पिता की सेवा की।
ठाकुर का आना पड़ा, उसे बैठना पड़ा, विट्ठल बन गए उसीलिए तो विट्ठल, आज बोलते विट्ठल विट्ठल गाते हैं। बोलो विट्ठलनाथ भगवान की जय। तो भक्तों के भक्त बनना चाहिए। तो बाबा ने ये चतुराई हमें दिखाया कि भक्तों के भक्त बनो, संतों की सेवा करो, गुरु की सेवा करो। किसी ने कहा बाबा संत कहाँ मिलते हैं, ऐसे है ऐसे है, कोई नशा करने वाले, गांजा पीने वाले, दाढ़ी तो बना लेते हैं, भीतर में संतता नहीं है, क्रोधी है, क्रोधी है, कामी है, लोभी है। तो संत सेवा करते रहो, करते करते एक दिन हीरा मिल ही जाएगा। कोयले खादान में फिर कभी कभी निकल आता है कि नहीं रत्न हीरा। तो संतों की सेवा करते करते एक दिन सच्चे संत भी आ जाए, एक दिन हीरा मिल ही जाएगा। ये सत्य है। संत सेवा करते रहो, करते करते एक दिन मिल जाएंगे ऐसे संत। बाबा ऐसे हीरा है। तो जगत विरक्तम जगदीश रक्तम श्रीराधिका माधव भक्त भक्तम अभक्ताग्रगण्यम भजनानुरक्तम। भक्तों में अग्रगण, भजन में अनुरक्त। तो भक्ताग्रगण्यम भजनानुरक्तम सेवा धुरीनम मनसा स्मरामि। सेवा में परम धुरी यानी श्रेष्ठ, धुरियम धुरीनम। तो सेवा बाबा जैसी कुछ कोई नहीं कर सकता। अपने हाथों से आपने कहीं देखा महंत को, बड़े बड़े बर्तनों को, बड़ी बड़ी कढ़ैया को, भगोना को, प्रथम उंगली दूसरी उंगली भगवान की कृपा। जैसे माता का परिश्रम पूर्ण हुआ, पराकाष्ठा पर पहुंचा, तब कृपा हुई, बन गए। एक शिष्य बाबा गुरु जी कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, रोज ही बोलता है, हम भी बोलते हैं। एक जी गुरु जी, अरे कृपा कृपा तू बोलता रहता है रोज, कृपा क्या पेड़ का फल है तोड़ के दे दूं? हम चाहकर कृपा नहीं कर सकते। संत गुरु अगर सब पर कृपा कर देते चाह करके तो सभी चेला एक से होते। कृपा लेने की योग्यता होनी चाहिए। कृपा कृपा कहने से कृपा नहीं मिलेगी। मैं आपको कह दूं कृपा कर दिया तो ऐसे कृपा नहीं होती है। जब तुम सेवा करोगे, तुम्हारा भजन परिश्रम, सेवा परिश्रम देख करके कृपा स्वयं आविर्भूत होती है। कृपा है सर्वशक्ति चक्रवर्तिनी। जी गोस्वामी ये भी कहते, भगवान की अनंत शक्तियों में चक्रवर्तिनी साम्राज्य कृपा है। कृपा किसी के अधीन में नहीं चलती है। उसके लिए आजकल का उदाहरण जैसे न्यायालय, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, 3 है ना, शासन प्रशासन के 3 व्यवस्था है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, तभी शासन चलता है। तो सब अपने अपने स्वतंत्र है, पर सर्वोपरि न्यायपालिका है। तो भगवान कहते ये मेरी कृपा शक्ति न्यायपालिका है। मेरे कहने पर जज राय नहीं देगा। प्रधानमंत्री कह दे ये इस पर ये ऐसा राय दो, तो क्या करेंगे? न्यायाधीश नहीं करेंगे। तो मेरे कहने पे कृपा नहीं होगी। कृपा सर्वतंत्र स्वतंत्र न्यायपालिका की तरह है। अतः कृपा होगी आपकी योग्यता को देखकर। आप भजन करो, सेवा करो, कृपा अपने आप होगी, तब ठाकुर बन जाएंगे। तो कृपा कृपा कहने पे नहीं, उसके लिए करना पड़ेगा कुछ। तो बाबा जैसे सेवा किए है, इस सेवा से उनको कृपा मिली, धाम मिला, सत्संग मिला, क्या नहीं मिला बाबा को। तो कृपा सेवा से मिलती है। तो सेवा के परम धूर्य थे, परम श्रेष्ठ थे सेवा में। तो सेवा धुरीनम मनसा स्मरामि। और बाबा में अमर्ष नहीं है, ये शत्रु है, ये गुरु भाई है, ये हमारी निंदा करता है, हमसे देश रखता है, नहीं। कभी आपने सुना है किसी की निंदा बाबा करते हुए? किसी की बुराई करते बाबा को सुना है आपने? पाठक जी सुने हैं क्या? नहीं सुने। जो भी बाबा के साथ रहे हैं एक भी बता दे बाबा किसी की बुराई करते हो? किसी की बुराई कभी नहीं करते थे। भले बाबा को कोई पीट भी दे, गाली भी दे, बाबा कुछ नहीं करे। ऐसा है ना बाबा? तो ऐसे संत कहाँ मिलेंगे वास्तव में? अमर्षहीनम भयतर्षहीनम दिने दयालुम सततम च दीनम सेवाधुरीनम भजन प्रवीणम स्मराम्यहम भागवताब्धि लीनम। भागवत सागर में लीन रहने वाले, भागवत आब्धि, भागवत समुद्र में लीन रहने वाले, निरंतर भागवत रस में डूबे रहते थे, भागवत भक्तमाल में। अमर्षहीनम, अमर्ष नहीं, किसी के प्रति किसी प्रकार राग द्वेष नहीं है।
किसी से द्वेष नहीं रखते, असूया नहीं करते। अमर्षहीनम। हमें तो लगता है कोई नहीं बता पाएगा बाबा हमसे द्वेष रखते थे, शायद ही कोई बताए, एक भी नहीं होगा हमसे द्वेष रखते थे। ऐसा मिलना बहुत मुश्किल है। अब कितने बड़े बड़े संत जाइए, उनका पड़ोसी जरूर द्वेष रखता होगा, निंदा करता होगा, लड़ाई चलती है कि बाबा के पड़ोसी कोई कह दे कि हमसे लड़ाई थी, हमसे द्वेष रखते थे। अजात शत्रु। तो अमर्षहीनम और भयतर्षहीनम, न भय न तृष्णा। किसी वस्तु की कोई तृष्णा थी, कोई कामना तृष्णा, और भय नहीं। भगवान के शरणागत को भय काहे का? अभय चरणार वृंद है प्रभु। भयतर्षहीनम और दीने दयालुम, दीनों पर कितनी दया। वो श्यामा सखी थी ना, कहाँ रहती थी? गौतम पराशर। वो जब बीमार पड़ गई, कोई देखने वाला नहीं है, बाबा कितनी सेवा बाबा ने की, अपनी कुटिया में रख दिया। हम तो आश्चर्यचकित। श्यामप्रिया, ओह, ऐसा कौन कर सकता है? अपने हाथ से गुरु बहन की सेवा। ये नहीं ज्ञान हुआ ये स्त्री है, हम पुरुष है, सो सब भी नहीं, सबसे परे बाबा सिद्ध है। हम तो बोले क्या ये गुरु बहन की सेवा? हम तो गुरु बहन आदि से दूर दूर रहते हैं, स्त्रियां छू जाएगी, बाबा इतनी सेवा। मतलब किसी प्रकार द्वंद नहीं बीता, कुछ भी नहीं, सबसे परे सिद्ध, बालक बत, एकदम बालक। हम सतत अपने को दीनहीन मानते थे, सबको प्रणाम करते, कोई आता सबको प्रणाम पहले कर लेते। ऐसा चरित्र देखने को नहीं आता। तमर्षहीनम भयदर्शहीनम दिने दयालुम सततम च दीनम सेवाधुरीनम भजन प्रवीणम स्मराम्यहम भागवताब्धि लीनम शांतम प्रशांतम सरलम महांतम सदा सहिष्णुम सुमहत शुभांतम एकांत भक्तम जुगलस्य पादान स्वान्ते दधानाम शुचि सिद्ध संतम। पवित्र सिद्ध संत थे ये। दांतम, अपने इंद्रियों को दमन किया जिन्होंने। प्रशांत, सदा शांत रहने वाले, कोई उद्वेग नहीं, भय नहीं, तृष्णा नहीं, प्रशांत रहने वाले। जैसे गहरे पानी में मछली रहती है, शांत प्रशांतम। और सरलम, एकदम सरल, बाहर कुछ भीतर कुछ, कुछ नहीं, एकदम हृदय सरल, बालक जैसा। और महानतम, महान थे। महानता ही नहीं ली, चद्दर नहीं लिया, पर महान थे, सबके पूज्य थे। चद्दर लेने से ही महंत नहीं बन जाता है, महंत का गुण होना है। महानतम ते समचित्ता प्रशांता विमन्नवा सुहृद साधव हो, ये है मान बाबा में। ये सब गुण थे, समचित्ता, प्रशांत, सुहृद, साधव, सब गुण। तो महानतम, पहले यही महंत होते थे। आज तो नई परंपरा चली कि गद्दी में बैठे चद्दर ले वो महंत कहलाए। तो बाबा असल में महंत, सचमुच महंत थे। तो महंत होता है शुद्ध भाषा में। आप महंत बोल देते हैं ना, सब महंत बोलते हैं, कहीं महंत था लगा देते, नहीं, शुद्ध है महंत। आज इसको बोलो ना, लोग बोले भूल बोल रहे आप, महंत नहीं होगा, महंत होगा। बोले नहीं, संस्कृत के अनुसार महांति हो। महान महत्व शब्द है, तो महान महांतो महानता, महानतम महांतो, फिर महत हो जाएगा, महता, फिर महंत नहीं रहता, फिर महता, महद्भ्याम, महत भी हो जाए। तो बाबा महंत थे, वास्तव में महांत थे। और सदा सहिष्णुम, सब कुछ सहने वाले। कोई गाली दे, तिरस्कार करे, कुछ भी बोले, कुछ नहीं बोलते कभी। सदा सहिष्णुम सुमहत शुभांतम, सुमहान पुरुषों में प्रकाशित है बाबा। जितने दिव्य संत है उनमें भांतम विराजंतम प्रकाशितम, सदा प्रकाशशील रहने वाले संतों में शिरोमणि। एकांत भक्तम, किसके न जुगलस्य, जुगल के एकांत भक्त थे। और पादान स्वान्ते दधानम, राधा गोविंद के चरणों को, गौरहरि के चरणों को हृदय में सदा धारण करने वाले।
शुचि सिद्ध संतम, पवित्र और सिद्ध संत थे। अमानिनं मान मानदमेव शश्वत स्पृहा विहीनं गतरागरोषम, संतोष चिद्वित्तं शुचि शांत चित्तं, परेषु तं शश्वत अदृष्ट दोषम, सदा ददानं वसनं तथान्तम्, अन्नं सिदद कुटुम्बेभ्य उदारवर्यम्, आचार्यवर्यं कृतशिष्य कार्यं स्मार्यं, परैरप उपकारि धुर्यम्, गोविन्ददासं सततं सहासं, व्यासोपमं कृष्णकथा गुणानुगाने, स्मरामि गोलकगतं वसन्तं, सदा शशि स्वाश्रित सन्निधाने। तो सुंदर स्तोत्र लिखा है, तो एकांत भक्त होइएगा। इसके बाद 8वां श्लोक, अमानिनम, कभी मान की कामना नहीं करते। त्रिनाद विष्णुनीचेन जो श्लोक है, मानो बाबा प्रतिमूर्ति थे। त्रिनाद विष्णुनीचेन तरोरीव सहिष्णुना, अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा, इसकी प्रतिमूर्ति बाबा। तमानिनम और मानदम, सबको मान देने वाले। असत स्पृहा विहीनम, निरंतर स्पृहा विहीन है। और गत राग रोषम, भीतर कोई राग नहीं, रोष नहीं। और संतोष वित्त, बाबा के एक ही वित्त था, एक ही धन था, संतोष धन। जब आए संतोष धन घर, तब सारे धन धूलि समा। गरीब कौन है? दरिद्र कहा? उद्धव जी ने पूछा ना, असंतुष्ट है, प्रभु ने उत्तर दिया। छोटे छोटे प्रश्न उत्तर है एकादश स्कंद में। उद्धव जी ने कहा, प्रभु बताइए ना, दरिद्र का कौन है? दरिद्र जो गरीब भिक्षा मांगने ना, असंतुष्ट, असंतुष्ट रहने वाला ही गरीब है। एक राजा चढ़ाई करने जा रहा था हाथी पे बैठ करके दूसरे राज्य पर, तो गुरुजी ने कह दिया था चेला को, देख 1 रुपया मेरे पास है, रख ले तो संभाल के। क्यों गुरुजी, क्या करेंगे रुपया पैसा? ना किसी गरीब को दे देना, सबसे जो गरीब हो। बहुत दिन से संभाल के रखा, कौन है गरीब, कौन है गरीब। तो जब राजा चढ़ाई करने जा रहा है सेना सामंत के साथ, अरे ये तो दूसरे राज्य पर चढ़ाई करने, आक्रमण करने जा रहा है, ये तो बड़ा ही असंतुष्ट है, यही गरीब सबसे लगता है। तो 1 रुपया लेकर, राजा रुकिए रुकिए, क्या बात है? नहीं ये हम कुछ देना चाहते, भेंट। क्या भेंट दोगे? 1 रुपया गुरुजी ने दिया, आपको भेंट। मुझको 1 रुपया, राजा को क्यों ना? आप, गुरुजी ने कहा सबसे गरीब को देना, आप ही सबसे गरीब लगते हैं। मैं गरीब हूं, मैं राजा हूं ना, आप चढ़ाई करने जा रहे हैं ना, दूसरे को मारने लड़ने, तो आप गरीब ने तो कौन गरीब होगा? असंतुष्ट है। आपको इतना है तो फिर भी आपको संतोष नहीं है, तो दरिद्र असंतुष्ट ही दरिद्र, असंतोषी सदा सुखी। संतोष धन जिनके पास है वही धनी है, धनवान है। तो बाबा के पास संतोष वित्तम, संतोष वित्त धन था। शुचि शांत चित्तम, जिनका पवित्र शांत चित्त है। परेषु तम शश्वत अदृष्ट दोषम, परों में दूसरों में अदृष्ट दोषम, दोष नहीं देखते किसी। बाबा इनमें ये दोष है, बोले नहीं है, हम किसी की निंदा चर्चा नहीं सुनते। हम जानते सब संत है, हम सबको प्रणाम करते, सभी संत है, सभी संत है, गुरु है। किसी की निंदा चर्चा सुनते भी नहीं और देखते नहीं। तो सदा ददानम, सब हर समय देते रहते बाबा। बसनम तथान्नम, क्या कहते? बसन देते, अन्न देते, जो मांगते सब देते। सुदत कुटुम्बेशु उदार वर्जम, दुखी कुटुंब जन है, यानी परिवारजन है, जो ग्रस्त जन है, आता बाबा तो शांति नहीं, कोई ग्रस्त आ जाए, बाबा हमको ये कष्ट है, ये कष्ट है, ले जाओ ले जाओ, सबको देते। वस्त्र अन्न, पर दुखे दुखी, दूसरे के दुख में दुखी रहने वाले, सबको देने वाले। ऐसे आचार्य वर्जम, आचार्य श्रेष्ठ है। और कृत शीर्ष कार्यम, शिष्य भी किए हैं। परेरुपकारी धुर्जम, दूसरे को केवल उपकारी करते रहते हैं। ऐसे गोविंदा जी महाराज व्यासोपम, जब कथा करते, जब व्यास जी जैसे बैठ करके कथा करते, कृष्ण गुणगान करते, अद्भुत गाते थे। कोई गरीब होगा और भागवत कथा करने आजकल के व्यास जाएंगे, दक्षिणा ठीक से नहीं मिली तो नहीं करेंगे। पहले से फिक्स्ड इतना दक्षिणा चाहिए, हमारे लिए ये व्यवस्था होनी चाहिए, ये इतना बड़ा पंडाल हो, ये माइक हो, ये सब हो। आजकल तो चल गया क्या, चैनल, आस्था आदि चैनल हो, तभी हम कथा करेंगे, है ना। शर्त है, बाबा के पास कोई शर्त नहीं है, बोले जो दे दो, नहीं है दक्षिणा मत दो, हम कर देंगे तुम्हारी यहाँ कथा। हमारे परम सुहृद पर गोपी रामदास जी महाराज बोल रहे थे, गांव में गए बिहार में, तो
तो एक बुढ़िया मैया थी, बाबा हमारी बड़ी इच्छा है भागवत सुनने की, पर क्या करूं, कुछ है नहीं, कुछ नहीं है, सुनने की इच्छा है ना, हृदय से बोल रही हो, हाँ हाँ तो ठीक है मैं भागवत सुनाऊंगा, तुम कुछ मत देना। तो बाबा अपने से खर्चा करके भागवत सुना। कौन है आज ऐसे मधुबनी में, ऐसा कौन होगा बताइए, कौन भागवत जी होंगे? पंडित होगा, कोई व्यास होगा, या अपनी ओर से भागवत सुना दे। हृदय गदगद हो जाता है सुन करके बाबा की दयालुता। अपनी ओर से खर्चा करके भागवत कथा करती सुनाती, और जब गद्य में बैठता कितनी सुंदर कथा कर। तो व्यासोपम जानो, व्यास जी साक्षात है। तो कृष्ण कथानुगाने तस्मरामि लोक गोलक गतम बसंतम सदा शशिश्राश्रित सन्निधाने। आज भी हमारे बाबा गोलक में निकुंज में विराजमान है शिष्यों के साथ, जो बाबा के ऊपर चले गए शिष्य, उनके साथ गुरुदेव दादा गुरु सबके साथ निकुंज में आज भी विराजमान। तो हमारा तो एक ही लक्ष्य है निकुंज में प्रियतम की सेवा, यही एकमात्र लक्ष्य है। कृष्ण भक्ति हमारे लिए साधन है, श्रवण कीर्तन आदि साधन है, और हमारा प्रयोजन क्या है? 3 वस्तु होती है ना, साधन प्रयोजन संबंध, संबंध अभिधान अभिधेय प्रयोजन, ये 3 शब्द हमारे यहाँ है। अभिधेय अर्थ साधन, साधन या साधन भक्ति, श्रवण कीर्तन सत्संग पूजा अर्चन ये सब है, धमवास सब साधन है। और संबंध ठाकुर जी हमारे संबंध है, प्रयोजन ठाकुर नहीं है संबंध ठाकुर, क्या पूरे प्रेम प्रयोजन। को प्रेम नहीं है तो ठाकुर जी आ भी जाए, हम ठाकुर के माधुर का स्वादन नहीं कर पाएंगे। बिना प्रेम के दुर्योधन को भी तो भगवान मिले, क्या लाभ हुआ? जरासंध को, कौरव को, कंस को क्या लाभ मिला? अब प्रेम है तो विदुर को देखो, पांडवों को देखो, यादव को, ब्रजवासियों गोपियों को, प्रेम के बिना भगवान मिलने से कोई लाभ नहीं। इसलिए महाप्रभु ने कहा प्रेमा पुमर्थो महान, प्रेम पंचम पुरुषार्थ, प्रयोजन हमारा प्रेम है, भगवान नहीं है, प्रेम। प्रेम से क्या मिलेगा? तो चैतन्य चरितामृत, कृष्ण रे नाचाए प्रेम भक्त रे नाचाए, आपने नाचाए प्रेम तीने नाचे कटाई। प्रेम सबको नाचाता है, भगवान को नचाता है, राधा रानी को नचाती है, और स्वयं भी नाचती है, भक्तों को नचाता है। प्रेम स्वयं नाचता है, भक्तों को नचाता है, भगवान को नचाता है। प्रेम ऐसी अद्भुत वस्तु है, भगवान भी नाचते रहते हैं। अच्छा, प्रेम प्रेम हम करते हैं तो क्या मिलेगा हमको? बोलो मिलेगा पुरुषार्थ शिरोमणि कृष्ण प्रेम, प्रेम महाधन। श्री चैतन्य चरितामृत, पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महाधन। पहला फल क्या है? कृष्णेर माधुर रस कराए आस्वादन, प्रियतम के माधुर रस का आस्वादन कराएगा प्रेम, प्रेम के बिना आस्वादन नहीं होगा, पहला फल मिला। दूसरा, कृष्णेर माधुर रस कराए आस्वादन, और क्या मिलेगा? निज भक्त वश, भगवान उस भक्त के वशीभूत हो जाएंगे, और फिर मिलेगा उनकी सेवा मिलेगी। तो 3 वस्तु मिलेगी, माधुर रस का आस्वादन, रूप नाम लीला आदि का, प्रेम के बिना आस्वादन नहीं होगा। दूसरा, भगवान वश हो जाए, वशीभूत हो जाएंगे, प्रेम से ही वशीभूत होते हैं। और सेवा, निकुंज सेवा। तो ये हमारा एक मूल लक्ष्य है। साधना का मूल लक्ष्य क्या है? निकुंज सेवा, प्रेम, प्रेम के साथ सेवा। तो प्रेम है तो सेवा मिलेगी, और ठाकुर भी वशीभूत रहेंगे। तो पर हमारे बाबा भी निकुंज में चले गए, प्रियतम की सेवा में रत है, अपने गुरुजनों के साथ, वहाँ सखी रूप में, मंजरी रूप में है। तो बाबा नित्य निकुंज में मंजरी के साथ स्वयं मंजरी स्वरूप में प्रियतम की सेवा कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं नहीं कर, हमारी प्रति दृष्टि भी है बाबा की, हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, हमारे पर कृपा भी है। ऐसा नहीं वो चले गए, अरे कले कहाँ जाएंगे? धाम छोड़ के कहीं जाते हैं क्या? निकुंज छोड़ के कोई जाएगा? यही धाम नित्य वृंदावन है, यही निकुंज है। आज भी बाबा यहीं पे है, और निकुंज में सेवा कर। बाहर भले ही देख रहे ईटा पत्थर, नहीं निकुंज है। लता बताओगे, इस निकुंज में ही बाबा है, और निकुंज में सेवा कर रहे हैं। आज हम भजन करेंगे, बाबा की कृपा सदा बरसती रहेगी, और भजन नहीं करेंगे तो कृपा नहीं। तो हम बाबा के चरणों में दैनिक कोट कोट वंदन करते हैं। बाबा नित्य निकुंज से हम पर कृपा बरसाए, कि हम किस लिए कृपा बरसाए? हम उनके चरण चिन्हों पर चल सके। हे पूज्य बाबा,
आप कृपा कीजिए, कृपा बरसाते रहिए, ताकि हम आपके चरण चिन्ह पर चले। हमारा जीवन भी ऐसा ही हो, दीनहीन सरल उदार बन करके धाम में पड़ा रहूं और अब सेवा करता रहूं ठाकुर जी की, संतों की, वैष्णवों की। यही हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। बाबा से कृपा मांगेंगे तो क्या अवश्य करेंगे, क्योंकि बाबा के पास यही संपत्ति है। तो दास की वाणी यहीं पे समाप्त हो जाती है, क्योंकि दास आजकल कथा नहीं कर पाता, स्वास्थ्य के कारण कहीं आना आना भी नहीं है। पर बाबा के स्नेह आकर्षण ने खींच लाया। थोड़ी देर पहले तो शरीर कांप रहा था, आने के लायक नहीं था, और ये चला गया हमारे रासबिहारी दास, एक और विद्यार्थी, अब पकड़ लिए। इनको देख थोड़ा साहस हुआ, आ गए। बाबा की कृपा थी, खींच लाए। नहीं तो पिछली बार आ कहाँ पाए थे, बाबा का जो उत्सव हुआ नहीं आ पाए थे, एक दिन में नहीं आ पाए। इस बार बाबा का विशेष अनुग्रह था, विशेष कृपा खींच कर ले आए। बाबा की कृपा होती रहे और दिन रात ठाकुर भजन में मन रहे और धाम में शरीर पड़ा रहे और धाम में लीन हो जाए। बस यही आशीर्वाद आप सबों से मांगते हैं, यही दक्षिणा, यही आशीर्वाद। बोलिए श्री वृंदावन धाम की जय, प्रिया प्रियतम जू की जय, सब संतों की जय, सब भक्तों की जय, श्री राधा नैनानंद जी महाराज की जय, समस्त आचार्यों की, आज के आनंद की जय। जय श्री राधे गौर हरि। तो दास की टूटी फूटी वाणी रूपी श्रद्धांजलि बाबा के चरणों में समर्पित करते हुए आप बाबा बोले, हाँ अभी हमारे परम पूज्य सुधीर प्रवर गोपी रमन जी बोलेंगे, आपको तो नित्य कहना है, आपके वर्ग गुरु भाता है, तो आपको तो रोज कहना है, कुछ बोलिए ना, सबकी इच्छा है।
राधे। ध्यानस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकाय तदालयां कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीरूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ए छय गोसाई करु चरण बंदन जहाँ ते विघ्ननाश्रय अवेष्ट पुराणम। वाक्षा कल्पतरो कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनं भय वैष्णवं ह्यो नमो नमः। मंगलयादि विचारिके वस्तुनयोदयनूप हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। सब संतन निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास। भजवे को दोई सुधर के हरिदास। गुरुदेव अज्ञादयी भक्तन के जस गाँव। भवसागर को तरन को नाहिन और उपाय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। जो ब्रह्म रुद्र सुख नारद भीष्म मुख्य आरक्षितो न सहस्या पुरुषस्य। सद्यो वशीकरण चूर्णमनंत शक्ति राधिका चरणरेणु मनुस्मराम। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबराधरुण बिंब फलाधरुस्त। पूरेंद सुंदर मुखादर विंद नेत्रा। कृष्णा परम किमपि राधा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्यामं हिरण्यपरधीमनमालवरहा धातु प्रवाल नटभेशमनुवृतांस। विन्यस्तहस्तमित्रेण धुनानमाज्यं कर्णोपलालकपोलमुखाजहास। नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं श्रीराधा समारोपितुमां भागं। पीताम्बरं वेणुकररसालं नमामि कृष्णगोलोकनाथं। तत्कंचन गौरांगी राधे बिंद्रावनेश्वरी। श्री विशुभान सुता देवी तब नमामि हरि परम। सब द्वारन के छारी के
आयो तेरो द्वार। श्री विश्वभान की लाडली मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधारवन, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन को वृक्ष को मरम न जानिए कोई। डाल डाल और पात पात पै राधे राधे होई। राधा भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई। जातन की झाई परे, श्याम हरित दुदित मन होई। राधा राधा रटत ही सब बाधा मिट जाए। कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम से जाए। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुकी दास। जन्म जन्म वही दीजियो, श्री वृंदावन को बास। वृंदावन को बास भलो, जहाँ पास बहो जमुना पटरानी। जो जन नहाय के ध्यान धरो, गोलोक मिलो तिनको रजधानी। वेद पुराण बखान करो, संत मुनि सबके मन मानी। जमुना जमदूत न तारत हैं, भव तारत हैं श्री राधिका रानी। वृंदावन सो बन नहीं, नंदगाम सो गाम। बंसी बट सो बट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम। रे मन भैया कृष्ण नाम कह लीजै। कृष्ण कथा बिन कृष्ण नाम बिन, कृष्ण भक्त बिन दिवस जात हैं। यह प्राण काहे को जीवित हैं, यह प्राण काहे को जीवित हैं। नहीं मुख बंदत श्री कृष्ण बात की, श्रवण कथा श्याम सुंदर की। यह प्राण काहे को जीवित हैं। श्री राम कृष्ण रसना नहीं फूरत। भैया राम कृष्ण रसना नहीं फूरत। मनुष्य जन्म कहाँ पाओगे। ध्यान धरो घन श्याम चतुर्मती। जो यह लोग परम सुख राखत हैं। और प्रलोक करत प्रतिपाल। परमानंद दास को ठाकुर अति गंभीर। दीनानाथ दयालु। रे मन कृष्ण नाम कह लीजै। गुरु के बचन अटल करी मानहु। संत समागम कीजै। रे मन राम कृष्ण कह लीजै। पढ़िए सुनिए लिखिए गुनिए। पढ़िए सुनिए लिखिए गुनिए। भक्त भागवत और कहाँ कह लीजै। रे मन कृष्ण नाम कह लीजै।
गुरु के वचन अटल करि मानहु संत समागम की। बोले संत भगवान की, बोले सदगुरुदेव भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, ब्रज राधा रानी की, भागवत महापुराण की, सब संतन भक्तन की, यमुना पटरानी की, ब्रज परिक्रमा महारानी की, तुलसी महारानी की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। निताई गौर हरि। 2 मिनट कीर्तन कर लीजिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोप। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय। श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय श्री राधा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय श्री राधा। श्री कृष्ण जय जय श्री राम जय जय श्री कृष्ण। सीता रमन रघुनंदन की जय जय सीता रमन। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय। श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय श्री राधा। गोविंद अपना गोपाल अपना गोविंद। गोविंद अपना गोपाल अपना गोविंद। सारे जगत का जंजाल सपना सारे जगत का जंजाल सपना सारे। गोविंद बोलो प्यारे गोपाल बोलो गोविंद। श्री राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय श्री राधा। बोले भक्तवत्सल भगवान, बोले वृंदावन बिहारी लाल, ब्रज राधा रानी की, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, सब संतन भक्तन की, बोलिए बाबा महाराज की। जय जय श्री राध, जय जय श्री राध, जय जय श्री राध।
निताई गौर हरि। बड़े भाग की, जब गीता में भगवान कहते हैं अनेक जन्म न सुन, करोड़ों करोड़ों जन्म की जीवों का जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब तो आपकी भगवान की कृपा से मनुष्य शरीर मिलता है। गोस्वामी जी कहते हैं कबहू करी करुणा नर देत ईस बिन। हम लोग 84 लाख में फिरत सदा माया कर, 84 लाख जोनी में हम लोग भ्रमण किए। देखते हैं 84 लाख जोनी में कितने कष्ट होते हैं। हम लोग तो अभी मनुष्य है, ठंडी में रजाई कम्बल ओढ़ लेते हैं, अग्नि के सहारे जो इच्छा है भोजन करते। और बंदर जितने जीव हैं उनके लिए कोई घर मकान है क्या? अग्नि की व्यवस्था है क्या? कि भोजन की व्यवस्था है क्या? कि रहने का मकान है क्या? देखिए आप ठंडी में बंदरों के एक एक बंदर पर 50 ऐसे बंदर उन पर लगे हुए, कैसे बेचारे पानी में, कैसे गर्मी में, कैसे किस तरह से जीवन यापन करते। इस पर विचार करना चाहिए कि हम लोग भी इसी तरह 84 लाख जोनी में जब हम रहें, हम ही बंदर बने थे, हम ही कुत्ते बने थे, हम ही सुगर बने थे, वही दुर्दशा हम लोग का हम भोगे हूं। मगर भगवान ने हमको इस कष्ट को देख करके, इस दुख को देख करके हम लोग पर कृपा किए। कबहू करी करुणा नर देही देत ईस विनहिस। भगवान की बहुत दया है कष्टों को देख करके। आहा, ये जीव कितने कष्ट भोगे। अब इनको एक बार कृपा करके मनुष्य शरीर दें, जिससे मनुष्य शरीर पा करके पुनः ये संतों की संग करें। सदगुरुदेव की कृपा इनको प्राप्त हो जाए, जिससे ये 84 लाख की आवागमन से छुट करके मेरे को प्राप्त कर ले। इसलिए मनुष्य शरीर विचार करने की बात। दुर्लभ मानुष देही नाम क्षण भंगुरा। ये भी सोचिएगा कि आज नहीं कल करेंगे। कहते हैं कल करो से आज करो, क्षण में पढ़ ली। दुर्लभ है। दुर्लभ किसे कहते हैं? जो वस्तु मुझे नहीं प्राप्त। तो ये मनुष्य शरीर ही दुर्लभ है। ये भगवान की कृपा से, हमारे आपकी कृपा की भगवान ने तो मनुष्य शरीर मिला, यही दुर्लभ है। उसमें भी क्षणभंगुर है। बड़े भाग मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ। जो देवताओं के लिए दुर्लभ है। देवताओं के स्वर्ग में कुछ भी सुख नहीं है। ये सुख भोग तो आपको यहां भी है, सर प्राणियों को मिलता है। छिन्न भिन्न मृत लोक भी शांति। जैसे बैंक में रुपया जब तक रखा है तब तक आप सूद ब्याज लेते हैं, जब निकाल लीजिए तो क्या बैंक वाले में जाएगा, पकड़ लिया, कहा चोर है कि बदमाश। हम गए बिहार में, एक ले गए कि भैया बैंक में चलो, साथ में महाराज जी के सदनपुर की बात कह रहे हैं। गुरु भाई हमारे पास तो ऐसे कहीं चलिए, भाई इनको क्यों ले आए, ये कौन है? हमको अपनी पर बिताओ। तो आपके बैंक में जब रुपया खाता होगा तभी नहीं कहीं छोड़ आए कि बदमाश हो गया, पकड़ लेगा। इसी तरह स्वर्ग की व्यवस्था है। जो कुछ आप पुण्य यहाँ एकत्रित होते हैं, जब पुण्य समाप्त होगा तो एक सेकंड भी श्वास भी नहीं निकाल करके गिरा देगा, नहीं जा जबरदस्ती गया, फिर 84 लाख में घूमे। ये स्वर्ग छिन्न भिन्न मृत्यु लोक विश्रांति। इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ। राजा खरजाम जी के आते हैं भागवत में, महाराज उनकी देवासुर करते करते उनका पूरे आयुष समाप्त हो गया। जब उनकी विजय प्राप्त हो गए देवताओं का, देवता लोग बड़े प्रसन्न हो गए। कहें राजन आपकी कृपा से मुझे इस स्वर्गीय राज की प्राप्ति हुआ, आप कृपा करें कि इसके बदले में मैं आपको क्या दूं।
देवता ने विचार किया कि महाराज इसके बदले में इनके द्वारा स्वर्ग मिला, यदि स्वर्ग ही मांग लेंगे तो इनकी कृपा से मिला, मैं स्वर्ग दे दूंगा, राजा बना दूंगा। कहे मांगिए राजन जो आपकी इच्छा हो। देखिए आज तक विचार करिए, कोई शिष्य वर्ग, हमारे महाराज जी तो कहें कि हमारा कोई शिष्य नहीं हुआ, हमारा महाराज जी कहें हमारे कि हमारा कोई अनुकूल शिष्य नहीं मिला। जो वस्तु मेरे पास है हमसे कहे थे कि बेटा हमारा कोई शिष्य नहीं मिला। शिष्य माने क्या हुआ? सत्य ज्ञान गुरु वाक्य जहर विश्वास, अवश्य तुहार होए ब्रज भूमि वास। गुरु का वाणी भगवान की वाणी है, इसका विश्वास प्रमाण सबरी। मतंग ऋषि का 88,000 ऋषि थे, सब बाल ब्रह्मचारी त्रिकाल दर्शी थे, भूत भविष्य वर्तमान के जानने वाले थे। सब सुनती कमेंट, मगर उसमें सबरी जाति का भीलनी, पढ़ी लिखी नहीं, जाति में बहुत छोटी, मगर बेचारी संतों की सेवा। अब सुने बाबा की, संत की सेवा से क्या मिलता है? तो सबरी ने संत की कैसी सेवा की? सबसे सेवक धर्म कठोरा, सेवा से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता। ब्रज गोपियां ने माला नहीं फेरी, पूजा पाठ नहीं की, भगवान के लिए अपना शरीर को समर्पण कर दिए। सर्व धर्मान परित्यज्य, इस शरीर भगवान को दे दिया, सभी काम भगवान के लिए, सभी सेवा हो। हम लोग शरीर देना ही नहीं चाहते। गुरु का समर्पण क्या है? भगवान के समर्पण ही क्या है? समर्पण उसको किया जा। पिता गोत्रेण गोत्रिका, स्वामी गोत्रे गोत्रिका। आप क्या जानती कि हमारे विवाह किसके साथ होगी? मगर पिता, अब तो लड़का लड़की के विवाह मोबाइल से विवाह हो जाते हैं, पिता माता की कोई आवश्यकता नहीं है। जीवन भर माता ने 9 महीने गर्भ में रखी, पढ़ाई लिखाई और विवाह करने के लिए हुए। अभी की बात है, पूजा वो मास्टर साहब की, लड़की का सारी बात हो चुका, मगर उन्होंने कही कि पिताजी हम इनके साथ विवाह नहीं करेंगे। मास्टर साहब को पूछ लीजिए, बताइए जीवन भर माँ बाप ने पढ़ाई लिखाए और लड़की का मैं इनके साथ विवाह नहीं करूंगा। सारा बात व्यवस्था हो गई, बिगड़ हुई। तो ये व्यवस्था है। और पहले की ऐसी व्यवस्था थी कि महाराज पिता चाहे कैसे भी लड़की के किसी घर में कैसे भी हो उसको विवाह करते देखते नहीं। आज की जो सबरी बेचारी की विवाह के लिए आई बात, तो सबरी ने कहा कि मेरे लिए इतने जीवों का हत्या होगी और मैं विवाह करूंगी। भगवान से प्रार्थना की, कल विवाह होने वाली है, बारात आने वाली है, ये जीव मेरे लिए मरेंगे, सब जीव का हत्या होगी। राम राम। हमारे विवाह में तो लोग, विवाह में क्या है कि सौभाग्यवती के लिए उस जीव हत्या होगी। सबरी ने अपने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगी, मगर ये जीवों का आप कृपा करके इनको प्राण रक्षा करिए। यही दया भाव है, दया होनी चाहिए। नामे रुचि जीवे दया, वैष्णव सेवन ये है ते सुनु सनातन। जो इस तीनों वस्तु को अपना लिए उस और भगवान के अपने ही आप ही कृपा हो जाती। नाम में निष्ठा, सब जीवों पर दया, अब वैष्णवम सेवनम तथा। जो वैष्णव सब में सबको भगवान के रूप देखें वो भगवान बन जाते। अभी बाबा के सुने, बाबा क्या थे? समदर्श समचित्या। जो सब में भगवान को देखें, सब संत ही भगवान के रूप हो गए, आप भगवान बन गए। इसको संत कहा गया है। सुने बहुत काल से आप लोग प्रवचन, हम लोग कथा सुनते हैं। किसी को निंदा नहीं करना चाहिए, सबसे बड़ी निंदा है। जो भी जीवन में आपका कमाई है, किसी को निंदा कर देंगे तो सारा आपका कमाई निकल जाएगा भाई। इसलिए हमारी निंदा करें, उस निंदा से हमारे पापों का
सब नष्ट होगा। उनका जो धर्म है, उनका जो कर्म है, आपके निंदा करेंगे सब आ जाएगा, और हमारी जो पाप है वो निंदा करने वाले सब हरण कर ली। इसलिए बाबा किसी को निंदा नहीं करते, संत किसी को निंदा नहीं करते हैं, संत किसी को अवगुण नहीं देखते, समय समदृष्टि देखते हैं, उसी का नाम संत कहा गया। समचित्त, चाहे कैसे भी हो, कोई भी हो, बुरा भी हो, कैसे भी हो, चोर हो, बदमाश हो, जैसे भी लगे। आज सेवा की प्रभाव से आपकी जो है भोजन परसा हुआ, आप चले गए तो हम हमारे जो है बैठा दिए। बोली वृंदावन, अब बैठिए ना तो कितना भूल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे गुरु भाई बहुत सेवा किए महाराज जी को, साथ में हम भी रहे कुछ दिन महाराज जी के, और बाबा भी साथ में रहे। और बाबा की तो हम कहने की तो बात थी, मगर ये कुछ आपको दृष्टांत लिए दिया गया कि मनुष्य शरीर क्यों मिला। पहले हम अपने मनुष्य शरीर के लिए समझ लें, तब कहीं गुरु बनाएंगे। मनुष्य शरीर का कर्म क्या है, कहीं तब संत की कृपा होगी। तो हम विवाह नहीं हुई, हमारे पिताजी ने विवाह कर दिए, मगर पुरोहित जी ने कहे। अब क्या होता विवाह की बात तो मैं जानता ही नहीं हूँ, क्या मंत्र पढ़ते हम लोग जानते ही नहीं, मगर ये सुने हैं पिता गोत्रे न गोत्रिका स्वामी गोत्रे गोत्रिका। अब क्या होता है, पिता पंडित जी कहते हैं कि भैया ये मंत्र पढ़ लो, आज से तुम्हारा गोत्र अब पति का गोत्र हो गया। समझिए, आज से तुम्हारा गोत्र, पति का जो गोत्र है वो तुम्हारा गोत्र हो गया, पिता का गोत्र कट गया, माता की, और संसारी जो तुम्हारा समाज था वो सबसे तुम अलग हो गया। कहां? जिस ससुर को देखा नहीं, जो पति को कभी देखा नहीं, जो समाज को देखा नहीं, वो आज समाज वो आपको नकली असली हो गया। जो पति नकली था कभी देखे नो, आपको असली बन गया। जो सास ससुर जन्म नहीं दिया, वो सास ससुर माता पिता बन गए। और जो माता पिता ने जन्म दिया, 9 महीने गर्भ में रखा, पिता पालन पोषण किया, विवाह होते हुए आपका संबंध माता पिता से छूट गया, और नकली संबंध को आपने उसको पक्का मान लिया कि यही हमारे सास ससुर और पति परमेश्वर बन गया। बताओ, इस मंत्र में इतना प्रभाव है कि नरक में डालने के लिए है। हम दिन रात चोरी बदमाशी डकैती परिवार के लिए करते हैं, पति को प्रसन्न करने के लिए कहते हैं, विषय भोग के लिए कि हमारे पति प्रसन्न हो जाएं, हमारा पुत्र परिवार सुखी रहे। क्या साथ में जाएगा? गया किसी को? सिकंदर ले गया क्या? इस मंत्र में यदि संसार को नरक में डालने के लिए हम सत्य मान करके संसार को पालन पोषण करते हैं, तो सदगुरुदेव ने मुझे तो परमात्मा आत्मा से इस 84 लाख गमन से छुड़ाने के लिए भगवान से नाता जोड़ दिए। क्या ये मंत्र गलत हो? नाम संकीर्तन, यही नाम, ये महाप्रभु जी का वाणी को जितने दिन तुम यदि यहाँ संकीर्तन शुरू करो 24 घंटा, उतने दिन हम शरीर रखेंगे। नाम नहीं चलेगा तो मैं अभी अपने लोग को भगवान के यहाँ चले जाएंगे। सारे हमारे गुरु भाइयों ने उसी दिन कहे, महाराज जी हम लोग अपने जो भी शरीर भी बिक्री करके नाम कीर्तन को चलाएंगे। और किए सारे गुरु भाई, और बेनीपट्टी में नाम कीर्तन शुरू हुआ महाराज जी को, और महाराज जी रहे हैं 5 वर्ष। ये तो हम अपनी महाराज जी की बात करें। नाम कीर्तन शुरू हुए, महाराज जी रहे नाम के द्वारा, 24 घंटा कीर्तन हुआ। सारे गुरु भाई ने अपने घर वाली को गहना जेवर बेच करके, गैया बेच करके, नहीं हो भीख मांग करके, और नाम कीर्तन को चलाया महाराज जी रहे। तो हमारे आपका धरोहर संपत्ति क्या है? महाप्रभु जी ने क्या दिए? नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यही संपत्ति हमारे आपको साथ जाएंगे जो बाबा को सुने हैं। यही खजाना था, वो खजाना के लिए आपको पहले सुना दिया गया। हम बाबा को चरित्र को बखान करेंगे तो हमारा जीवन भी बीत जाएगा। हम बखान इनको चरित्र को नहीं कर सकते। हम साथ में रहें, दोनों भाई, तीनों गुरु भाई बाबा की जो दूसरे तो कुछ सुने कहेंगे, हम लोग तो देखे हुए आचरण को और बाबा के साथ साथ रहेंगे तो हम लोग का तो समुद्र का पानी और बाबा के गुणगानों का बखान नहीं कर सकते हैं। तब तो जहां तक जो शक्ति है कहने की मीरा जी सबरी का चरित्र मतंग ऋषि ने सब शिष्यों को कहा, बेटा जब हम जाएंगे, जब ही जाएंगे हमारे विमान आएंगे भगवान को, उसमें सारे पार्षद लोग आएंगे और उसमें नाम कीर्तन होते हुए और हमारे भगवान की विमान पर हम जाएंगे। समझिए इस बात को, कैसे गुरु जी हैं। सब शिष्यों को महाराज जी मतंग ऋषि कह गए कि हमारा विमान आएगा, उस पर नाम कीर्तन होते हैं, सारे पार्षद लोग मुझे कीर्तन करते हुए ले जाएंगे भगवत धाम में। ऐसे मतंग ऋषि आशोषित सब आ गए। एक सबरी को, बेचारी सबरी विवाह छोड़ दिया, जीवन जीव को बचाने के लिए विवाह नहीं की और वन वन में भटक करके, ये ब्राह्मण समाज हैं, ये हमसे फटकारेंगे, ये ऋषि हैं, महात्मा हैं, छाया लग जाएगा, हम दूर रहें, हम सेवा बिना संतों के किए हुए, गुरु के बिना सेवा किए हुए हमारे कैसे भगवान की पहले सेवा सबसे। तो सबरी ने क्या की, गुरु के पास ऐसे नहीं जाए, भगवान के पास ऐसे नहीं जाएंगे, सबसे पहले सेवा। गोपी ने सेवा, धातु नाम सेवा दिया गया, सबसे पहले सेवा करें। तो सबरी ने क्या की, महात्मा लोग सब सो जाते 12 बजे रात्रि में, झाड़ू लगा करके सभी को 88 सब कर, और महात्मा के समधा के लिए जितने भी लकड़ी हवन करने के लिए जो हवन करते हैं, सारा दिन रात लकड़ी बीच करके सोती नहीं सबरी, और रात्रि में झाड़ू लगा करके सबके आश्रम पर एक एक सबकी समधा के लिए लकड़ी रख देती। समझिए सेवा क्या चीज है। महाराज मतंग ऋषि उठे, कभी तो झाड़ू लगता नहीं, कोई चीज कहते हैं झाड़ू लगाओ, और देखते हैं क्या दुर्दशा है स्थान का, कहने से करते हैं सेवा। सबसे प्रथम झाड़ू की सेवा है, सोहिनी सेवा। निधुवन में जाइए, सेवा कुंज में जाइए, साक्षात राधा रानी जी, लक्ष्मी जी उनकी जो सबसे बड़ी सोहिनी सेवा है। बड़े बड़े आप देखिए निधुवन में बड़े बड़े सेठानी लोग उसकी गोबर से लीपते हैं, बैसाख में कितना सुंदर लगता है वृक्षों। तो ये सेवा है। सबरी ने पहले झाड़ू सेवा, उसके बाद उनके हवन के लिए लकड़ी कर। मतंग जी उठे कि भैया रोज देखता हूं चोर आता है, यहां से चोरी करके ले जाता है, उस चोर को पकड़ते नहीं हो। ध्यान दीजिएगा बात, सेवा दिखा के नहीं करना, सेवा गुप्त नहीं है। 1 रुपया पैसा उसको चुरा के रख, मगर सेवा भी चुरा के करना चाहिए। देखा तो कहने से भी नहीं करते, बिना कहे हुए जो कर ले गुरु की, माता पिता की, भाई बंधु को, वो सेवा है, वो देवता की समान है। कहने पर करे तो मनुष्य की समान है, और कहने पर भी नहीं तो राक्षस की समान है। सेवा बिना किए कहा जाता कि कौन किसका सेवा है बिना कहे। हम लोग गुरु महाराज जी को सेवा की, ये कहना पड़ता था, ये मैया जी का ये सेवा है, बहन जी का ये सेवा है, ये सेवा है, उनका करना पड़ता। सेवा बिना कहे किया जाए वो सेवा है, कहने पर किया गया तो मनुष्य सेवा है, और कहने पर नहीं किया तो राक्षस है। ये सेवा होती है गुरु का। सबरी ने बिना कहे हुए सेवा की, जानते नहीं कि संत हैं, महात्मा तो हैं, मगर सेवा क्या करूं जिससे कि उनका अपराध भी नहीं बने। और इस लकड़ी में, झाड़ू में तो कोई अपराध नहीं, तभी भी डर जाती कहीं मुझे देख लेंगे, फटकार देंगे, गाली देंगे। सबरी अपना चुपचाप निकल जाती। आज गुरु जी की कृपा हो गई। सेवा, बिना सेवा पर गुरु की कृपा नहीं होगी, संत की कृपा नहीं तो भगवान की कैसे प्राप्त हो। पहले सेवा,
सबरी पर कृपा कैसे हुई? चुरा करके सेवा की। मतंग ऋषि ने जान लिए, आहा इस सबरी, अरे भैया तुम्हारे हमारे स्थान में चोरी करके चला जाता, पकड़ते नहीं हो। सब शिष्य ने कहा महाराज क्या चोरी है? अरे रोज चोरी होता है, पकड़ते नहीं चोर को। गुरुजी आज मैं पकड़ूंगा। देखो भैया पकड़ना, मगर उसको कुछ कहना नहीं, मारना पीटना नहीं, सीधे मेरे पास ले आना। बोलिए भक्त, कहीं भाई कोई ये समझे कि उसको मार, चोर को तुम्हारे पीटा जाता। सब शिष्य ने पहरेदार लगा दिए चारों तरफ से। सबरी 12 बजे रात में लकड़ी को ढेर लगा दिए, सब कुटिया में और झाड़ू देने के लिए तैयार हो गई। उसी समय में आए आश्रम में, सबने पकड़ो पकड़ो यही चोर। बोलिए वृंदावन। सेवा कैसे की जाती? हम लोग दिखा के भी करने के लिए, हम गुरु जी को सेवा किए, हम भगवान को बड़ी सेवा किए, बड़े भजन कर लिए। सेवा है क्या? कहने की सेवा नहीं होती है, गोपनीय सेवा होती है। सबरी की तरह महाराज सबरी की जब ये सेवा को देख करके और सवेरे गुरु जी के पास ले गए। गुरु जी ने सबरी को तो डर के मारे नेत्र से आंसू बहे, क्या होगा नहीं, अबला बेचारी, एक तो घर से छोड़ के आई, जंगल में बिखरती थी, कोई सहारा नहीं थी। कितनी सबरी की दीनता। और सबरी बेचारी डर के मारे रो रही है, नेत्र से आंसू बह रही है। भाई चोर तो चोरी होती है, क्या होगा? गुरुजी ने देख करके दंडवत किए। बेटी देखिए, सेवा से अपने आप गुरु की कृपा हो जाती। ये सीखिए, बाबा से खाली एक कहानी नहीं, बाबा क्या किए, क्या करते रहे, ये जीवन में अपनाइए। गुरु की कृपा कैसे? सेवा से। बाबा ने किस प्रकार की सेवा की आप देखिए। झाड़ू देने वाला कोई नहीं, बाबा झाड़ू लगा दे। नाली साफ करने वाले नाली का साफ करते रहे, बर्तन कोई करने वाले नहीं करते। पानी भरने के लिए अब तो नल लग गया, हम लोग पूछिए कुआं से पानी भरते रहे, 200 300 मूर्ति का पानी भरने के लिए रस्सी से बाल्टी के भरा जाता था। 1 मोन के आटा 1 घंटा में हम लोग सेकते थे, 5 रसोईया बेचते थे, 200 300 में के रसोई बनता था। और बाबा सब कोई संत महात्मा नहीं सेवा करते हैं, कोई अमनिया नहीं करते हैं, कोई आरती में नहीं जाते। कोई गुरु भाई ने कह दिए महाराज जी से कि गोविंद बाबा तो बोलते नहीं कुछ, न संत महात्मा कोई आरती में आते हैं, न कोई अमनिया करते हैं, न कोई जल भरते हैं, और बाबा उनको जा करके भोजन करते, महात्मा जी भोजन कर लो। देखिए बाबा की कैसे निष्ठा संतों में। महाराज जी लोग शिकायत आए, हम लोग बैठे रहते तो गुरु भाई बोला, हो गोविंद इमर आओ इमर आओ। जी सरकार, जी सरकार। बाबा की नम्रता, जी सरकार। जो नहीं क्या कहीं महाराज जी का कोई गलती हो गई, सरकार जैसी दीनता। गुरु जी के यहाँ कैसे बैठना चाहिए। हम लोग कभी पलथी मार के गुरु जी के सामने नहीं बैठे, इस आसन से बैठा जाता। महापुरुषों के सामने पलथी नहीं मारा जाता, भोजन में कोई पलथी नहीं मार के पाया जाता। ये सब शिष्टाचार थे, अब तो सब चला गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो बाबा ने वो बुलाए, बाबा जी सरकार हो गोविंदास। एक बात सुन लिया कि की बात सरकार, मैथिली भाषा में कह दी है, आप लोग मैथिली कहना कुछ, अब वो लोग नहीं समझेंगे तो हिंदी। तो ये संत महात्मा जो हैं ये आरती में नहीं आते हैं, अमनिया नहीं करते हैं, साग भी अमनिया नहीं करते, बर्तन भी अमनिया। सरकार महात्मा है ना, तो महात्मा उनको हम कैसे कहें कि आप अमनिया कर लीजिए, हम कैसे कहें कि महाराज जी आप झाड़ू लगा लिए, हम कैसे कह दें कि आरती में आइए, हम कैसे कहें कि पानी। तो महाराज जी साधु सेवा क्या होगा? जब उनसे हम सेवा ही करा लेंगे तो जैसे कोई आपके पाहुन रिश्तेदार आवे, आते ही कह दें कि ये करो ये करो। रिश्तेदार के एक दिन के लिए हम आए, ये हमसे कह रहे हैं तो रिश्तेदार आएगा? महाराज जी महात्मा तो भगवान के स्वरूप होते। सीता जी नहीं जानती थी क्या कि रावण है, मुझे हरण करने के लिए आए हैं?
सीता जी को स्पर्श की समर्थ की है रावण की है, हाथ लगा सकती है, जल करके भस्म हो जाती, लक्ष्मण के देखा को रंग नहीं सकती। पर सीता जी जानती हैं, आहा इसकी अभिलाषा है कि मेरे लंका में किशोरी जी जाएंगे, होय न भजन न तामस देहा, हम भजन करके प्राप्त नहीं करेंगे, हमारे किशोरी जी लंका में चले जाएंगे तो हमारा कल्याण भी हो जाएंगे, मेरे वंशों का कल्याण नहीं होगा। रावण कितना बड़ा पंडित था, कितने बड़े ज्ञानी थे। इसलिए किशोरी जी उनकी भावना को समझ करके रावण ने भेष बनाया। जब लक्ष्मण रेखा में उसको जलने लगा, कहा ओ मैं तो सीता जी को नहीं ले जाता, मेरा वंशों का उद्धार नहीं होगा। तब रावण ने अपना संतों का भेष बनाया, तिलक कंठी डाल लिया और सीता जी को प्रणाम। अब सीता जी अरे ये रावण तो अब संत बन गया। अब संत बन गए तो भेष प्रताप पूजिए तेव, यहां दृष्टांत दिया गया। सीता जी जानते हैं कि रावण है, मेरे स्पर्श नहीं कर सकती है, पर ये साधु बन गया, तिलक कंठी ले लिया। ये संत की बातों को हम यदि नहीं मानेंगे तो कोई भी संत को नहीं मानेंगे। इसलिए भेष प्रताप आज भी, आज संत में चोर है, बदमाश है, डकैत। हमारे महाराज जी जब गए बाला तिरुपति में 84 प्रश्न पूछा जाता था संतों की, और 84 प्रश्नों को जवाब देंगे तब आपको आसन दिया जाता था। आजकल यदि एक प्रश्न पूछा जाए कोई नहीं बता सकता, अखाड़ा क्या है, द्वारा क्या है, 84 प्रश्न। महाराज जी परमहंस थे, इनसे पूछा गया, वहां पर कोतवाल पूछते हैं, छावनी में पूछते हैं, अभी जाइए हरिहर बाग के दिल्ली में, वहां भी पूछते हैं, आप नहीं बजाएंगे तो आपको आसन नहीं दिया जाए। कहे रोटी खिला, जाओ यहां से, आसन निकलो, ये नकली संत है। अभी भी वह कहीं कहीं टेक्साल। महाराज जी से पूछे, महाराज जी कह दिए, महाराज जी कितने बड़े सब वस्तु को जानने वाले, सारी वेद पुराणों को। अब महाराज जी कहें हम कुछ नहीं जानते, त्रिण्य दिव्य कुछ नहीं जानते। इनको कहे महाराज जी तो आपका नीचे आसन लगेगा, थर्ड क्लास, सबसे नीचे आसन दे जहां पर सब रहते थे। अब महंत जो हुए बाला तिरुपति को, तो संत को दर्शन करने के लिए जाते थे। दर्शन करते हुए जब नीचे आए तो महाराज जी का स्वरूप देख करके नमस्कार होकर के दंडवत किए कि महाराज जी आप कैसे बैठे यहाँ, कि आपका कानून जो है तो एक कानून का तो अनुसार चलना पड़ेगा। अरे कौन आपको यहाँ बैठा? महाराज जी से नेक ही सत्संग हुआ, वो प्रभावित हो गए, महंत प्रभावित हो गए। महाराज आपके कानून के कि 84 प्रश्न पूछने पर ही जो पहला फर्स्ट क्लास का आसन, दूसरे पर कुछ हैं तो महाराज तीसरे का तो हमारा तो कुछ जानते नहीं है, हमारे उदास नहीं है, तो आपका ये सब तो कर। महाराज जी को सत्संग सुन करके और महंत ने उनको गला मिल के हाथ पकड़ लिए। महाराज जी मैं तो ये जो बनाया है वो इसमें नकली भेष बन के आ जाते हैं, कोई इसके लिए पूछा जाता है कि ये संत हैं असंत हैं, इसलिए महाराज ये आप ऐसे संतों के लिए प्रश्न की नहीं, ये कानून कलयुग में सबके लिए तोड़ना चाहिए। कलयुग में सभी इसी प्रकार के संत होंगे, कोई दुर्लभ संत आपके यहाँ नहीं आएंगे, कोई बिरले ही आएंगे। नर सहस्त्रम सुनो पुरारी, को एक हो धर्म वृद्धा, करोड़ों में कोई एक ही संत होंगे और सब नकली बन के आएंगे। सीता जी भी जब अब नकली रावण को भी सम्मान किए, इसलिए इसको हटाया जाए, बोले वृंदावन। तो हमारे महाराज जी ने, जो बड़े महाराज जी थे उनकी बात कह रहा हूं, महाराज जी ने 84 प्रश्नों का से हटा दी कि इस प्रश्न को हटा दीजिए, संत रूप में सबको सेवा करिए, बोलिए भक्त बस। ये बड़े महाराज जी की बात का, ये बाला त्रिपति का। उस दिन से ये विधान को तोड़ दिया गया। आज सीता जी हमारे उस धरोहर को, संत को, भेष को रख करके आज कहें कि चलो रावण की इच्छा है कि हमारे वंश का कल्याण हो जाए। जनकपुर में आए, देख लें कि माता जी मेरा इच्छा है एक बार लंका में आप जाइए। जनकपुर में जब आया, हस्तरेखा देख के बताया, और मेरे हाथ से मृत्यु राम जी के हाथ से ये भी देख लिया। सब जानता था रावण, कोई न भजन न था, इसलिए सीता जी को लेकर के, सीता जी इसलिए लंका में गए। अब माता कह करके सीता जी को ले जाती। तो कहने की ये बात है, भेष प्रताप पूजिए तेव। तो संतों का भेष क्या है? भेष की पूजा होती है, और भेष की पूजा से सीता जी ने इस भेष को रखी। आज
सबरी ने संत की सेवा की है, गुरु जी प्रसन्न हो गए, कहे बेटी मंत्र दे दिए। मंत्र मांगने से नहीं मिलता, 3 साल रहो, 10 साल 12 साल सेवा करो, तब जाकर के मंत्र दिया। मगर सबरी की सेवा देख करके गुरु जी प्रसन्न होकर के सबरी को मंत्र दीक्षा दे दिए, सबरी को कुटी बना दे। देखिए गुरु की सेवा की कृपा से क्या महत्व है। किसी के लिए कुटिया बना दे, महाराज जी रहे, हम नहीं कहे थे चेतन कुटी में, महाराज जी ने अपने आप हमसे कहेंगे हरिचंद को कुटी बना दो, एक कमरा अलग दे दो, मानसिक सेवा दे दो। पूछिए हैं हमारे गुरु भाई, हमने महाराज जी से कभी कहा सेवा क्या चीज है। बैठे हैं हम लोग गुरु भाई, ये बात सब तो कहने की बात है, गुरु की सेवा से अपने ही आप वस्तु मिल जाएगी। ये क्षुद्र धन और मकान से कल्याण होने वाला है। महाराज सबरी को कुटी बना दिए, कहे बेटी सेवा ऐसे करते रहना और कोई मान अपमान को सहन करना, और अंतिम में तुमको भगवान अवश्य आएंगे और भगवान की कृपा हो जाए। ये आशीर्वाद भी दे दिए मंत्र के द्वारा, आते ही अब आशीर्वाद दे दिए। देखिए मंत्र सेवा के इतना प्रभाव है कि हम लोग जीवन भर गुरु की सेवा करेंगे। जार प्रति गुरुदेव हन प्रसन्न कौन विघ्न सहे न है। हम लोग गुरु की क्या वचन भी नहीं मानते, सेवा क्या करेंगे। ये जीवन भर अपने घर को छोड़ दिए, कभी गए नहीं महाराज जी को सेवा करने। कितने मान अपमान सहन किए, इन पर कितना कष्ट हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, महाराज जी को सेवा नहीं। अब उनका ये फल है। तो महाराज कितने भी इसी प्रकार सबरी को गुरुदेव ने कहे कि बेटी सेवा नहीं छोड़ना, मान अपमान को सहते रहना। बुंदगा सहे गिर कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। सबरी सेवा करते रहे। सब जितने 88 शिष्यों ने गुरु जी को निंदा करने लगे, समझ गए। जो भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले जो भगवान के यहाँ जाएंगे, ऐसे शिष्य जो त्रिकालदर्शी ब्रह्मचारी ब्राह्मण और सब कुछ होते हुए गुरु का वाणी में निष्ठा नहीं, भजन तो कर रहे हैं, गुरु को निंदा करने लगेंगे। गुरु जी हमारे देखो कौन जाति का किसी को रख लिए, कुटिया बना के रख लिए, ऐसे ऐसी बात होने लगा। गुरु जी का कान में गया। गुरु जी को सबरी को देखना नहीं चाहे, कहां से आ गए, उसको मारने के लिए सब तैयार रहे, मगर गुरु जी की आज्ञा से सबरी मान अपमान को सहते रहे। बेटी यथा है गुरु निंदा तथा नहीं जाए। गुरु रवि क्रिया यदि देखिए कखना, तथापि अवज्ञा नहीं कर कदाच। गुरु का निंदा हो, गुरु भगवान के समान होते हैं। यदि गुरु में यदि कामना वासना हो जाए तो भगवान कृष्ण के समान समझना चाहिए। यदि हमारे गुरु क्रोधित हैं तो दुर्वासा के समान समझना चाहिए, शंकर भगवान के समान समझना चाहिए। लोभी हो तो वामन भगवान की तरह समझना चाहिए, तब आपका दोष निवृत्त होगा। हमारी 88,000 ऋषि ने गुरु को अपमान करने लगे, निंदा करने लगे। गुरु जी का कान में गया कि हम जब तक रहेंगे तो ये सब का नरक हो जाएगा। निंदा करने से इसको पाप की धरा भर गए, भगवान से विमुख हो गया। देखिए इतने बड़े महात्मा गुरु की निंदा करने से हम लोग किसी को निंदा करेंगे तो हमारा क्या होगा। विचार करिए शब्द पर सेवा। सभी महात्माओं का ये अपराध के कारण गुरु जी ने इनको अपराध बचाने के लिए कारण से गुरु जी को अभी नहीं जाते, और वो जानते हैं। तुरंत भगवान को स्मरण किए 12 बजे रात्रि में, और विमान आया, पार्षद लोग आए और बेटी सबरी को कहे बेटी तुम रहना, सेवा करना, मान अपमान को सहना, और भगवान राम जी तुम्हारे कुटिया पर अपने आप आएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान, ये आशीर्वाद देके जा रहे हैं। और विमान आया, उस पर सारे पार्षद लोग कीर्तन करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम करते हुए गए। सब शिष्यों के कान में आया, दिखाई नहीं पड़ा किसी को, और गुरुदेव अपने भगवत धाम को चले गए। सबरी यहीं धरातल पर रह गए, और गुरु की वाणी समझ करके सजू से त्रेता आ गया। सेवा नहीं छोड़े, मान अपमान को नहीं छोड़े। सबरी को क्या क्या दशा हुआ। सरोवर में स्नान करने के लिए, पंपा सरोवर में, अरे वो आए महात्मा लोग,
देखें ये स्नान कर आई, सरोवर खराब हो गया, इसमें कैसे स्नान करेंगे, कैसे पूजा करेंगे। सबरी को मार मार करके जान से मार दिया, सबरी को प्राण तो बच गए। भगवान की कृपा से शरीर क्यों रखे सबरी। फिर स्नान करने के लिए दोबारा तो देखा कि सारा जल में कीड़ा पड़ गया, पानी लेने जोग नहीं रहा, आचमन करने जोग नहीं रहा। ये महात्मा ने देखा कि ये सबरी ने स्नान के लिए इसका अंश हो गया, और सबरी ने बेचारी अलग हो करके दिन रात गुरु के वचन पर निष्ठा करके मानवपन को सहते हुए, कष्ट सहते हुए, और गुरु निष्ठा पर वाणी पर ऐसे कि गुरु जी ने कहे कि भगवान अवश्य आएंगे, राम जी अवश्य आएंगे, इतने कष्ट सहन करते हुए सबरी ने अपने सज्जन से त्रेता बीत गया। हम लोग का निष्ठा है गुरु पर, सबरी की तरह सत्य ज्ञान गुरु वाक्य जहर विश्वास, अवश्य तुहार है ब्रज भूमि वास। जो गुरु के वचन को मान लेगा भगवान उसके अवश्य आएंगे जीवन में। महाराज सबरी की तरह विश्वास करना चाहिए, भगवान आए हैं, और इतना विशेष नहीं कि हमारे गुरु भाई। और अंतिम समय में सुनिए, ये हमारा शरीर राजा खोटांग जी का प्रसंग पर आए। हमें यहाँ प्रसंग पर राजा खोटांग जी ने कहे देवताओं के लिए, राजन आप मांगिए वरदान, कि वरदान हम क्या मांगे, हमारे मुहूर्त को देखिए। कहने की ये बात, आज जितने शिष्य बनते हैं, जो गुरु बनाते हैं, कभी शिष्यों का एक कल्याण की बात नहीं कहते कि बेटा तुमको मंत्र देते हैं एक भगवान को प्राप्त करने के लिए, ये 84 लाख से आवागमन छुड़ाने के लिए मंत्र दिया गया है, ये संसार के सुख के लिए नहीं दिया गया। ये संसार, ये सभी जो है माया है, सपना है। पहले आपको भजन में सुन, इसलिए बेटा ये मंत्र का प्रभाव, ये दो बात हमारे महाराज जी कहा करते हैं कि आज तक मेरा कोई शिष्य नहीं हुआ। पहले पर आ जाइए आप, क्यों नहीं हुआ, कि मेरे जो अंदर का जो धन है, वो धन के पात्र कोई नहीं है शिष्य, इसलिए मेरा कोई शिष्य नहीं है। ये हमारे महाराज जी के हमसे कह दिए एक बार, नहीं कहना चाहिए कि तुम नहीं सेवा छोड़ना, हम ही अभागत रहे, हमारे भी कुछ मान अपमान से हमने भी सेवा को छोड़ना पड़ा। वो वस्तु को महाराज जी जो कह रहे थे, हम उस समय बच्चे थे, कहे क्या देंगे कि सभी वस्तु के धन दे के मकान दे देंगे। हम लोग तो बच्चे में नहीं समझते थे ये मानसिक सेवा क्या होती। ये सेवा किसी को अनुकूल सभी को नहीं दिया जाता। आप लोग जानते ही नहीं कि मानसिक सेवा क्या होता है, पात्र पात्र को विचार करके दिया जाता है, ये लिखा पढ़ी की चीज नहीं होता। अब तो पुस्तक में दिया गया है, जो शिष्य अनुकूल होते हैं, वो पात्र होते हैं, उन्हीं को दिया जाता। वो वस्तु महाराज जी कहें कि कोई मेरा शिष्य नहीं है, किसको दें महाराज, ये पात्र नहीं मिले। महाराज जी ने कृपा करके कुछ इनको दे दिए, किसी को दे दिए, जो पात्र को दे उन्हीं को देके, ये भी वस्तु सबको नहीं दिया जाता महाराज। तो इस कारण से राजा खोटांग जी ने कहे कि महाराज मेरे आय को देखिए कितने मुहूर्त बचा है। पहले ये सोचना चाहिए कि हमारा जीवन क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात समय में खिली न खिली, मलियागिर चंदन की सुज सुगंध की समीर मिली न मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता तो नम्र शरीर की चोट झिली न झिली, रे मन रसना हरे नाम रटो की अंत समय में हिली न हिली। रात भी जाएगा, श्वास भी जाएगा, या आएगा कि नहीं, इसलिए नाम को नहीं छोड़े। जिबिया नाम लेते लेते महाप्रभु जी ने और गए बाथरूम में, गोविंदास जी ने कहे जो अभी बड़े गुरु गोपाल से कि महाराज आप नाम क्यों किए, ऐसे जीव बड़ा बदमाश हो गया। अरे लेटरिन में भी भगवान को किशोरी जी आ जाएंगे, राधा जी सब पवित्र अवस्था। गोपाल जी गोविंद जी ने कहा कि प्रभु आप तो भगवान हैं, हम लोग के शिक्षा देने के लिए, हमारे ऐसे जीव है, यदि बाथरूम में ही प्राण निकल गया, नाम बंद कर ले तो हमारा क्या गति होगा। महाप्रभु जी उनके गुरु बना लिए। देखिए नाम की कितना महिमा है। गोविंद आज से तू मेरा शिष्य नहीं है, सेवक नहीं है, आज से तू मुझे गुरुदेव है, जो ने मुझे इतने बड़ी शिक्षा दिया। ये नाम को किसी समय में नहीं सुना, भाव कुभाव न खालसू, नाम जपत मंगल दिशसू। चाहे लेटरिन बाथरूम किसी भी अवस्था में हो, नाम जपते रहो, नाम अशुद्ध नहीं होता, नाम सबकी शुद्ध कर देता है। गोविंद को महाराज गुरु मान लिए महाप्रभु जी ने।
राजा खुदंग जी ने कहे कि 2 मुहूर्त का देवताओं ने कहा, अरे देवताओं मेरा आय समाप्त हो गया, दुर्लभ मानुष ही नाम छन्मंगुरा, ये शरीर भगवान को प्राप्त करने के लिए आया, ये तुम्हारी सेवा में लग गया, मेरा मनुष्य शरीर से भगवान को प्राप्त 84 लाख जोनी में अंतिम समय में आ जाइए, 84 में जाना पड़ेगा। अब मुझे तुम कहा कि वरदान मांगो, मुझे भगवान को प्राप्त करा दो, यही गुरु शिक्षा, यही दीक्षा। गुरु के साथ दीक्षा लेने के लिए कि मुझे भगवान कैसे प्राप्त हो, इसलिए दीक्षा लेना चाहिए। भगवान को कैसे प्राप्ति हो, एक खुदंग राजा जी ने देवताओं से कहा भगवान को मुझे प्राप्त। आज तो कोई शिष्य के पास में, हमारे तो कोई शिष्य नहीं कहा, महाराज जी भी नहीं कि भगवान को प्राप्त करा, हाँ धन नहीं है, बेटा नहीं है, मकान नहीं, ये बन जाए, ये गुरु की यहाँ ये मांगा जाता है। राजा खुदांग जी ने कहे कि 2 मुहूर्त में हम क्या करेंगे, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुखावत नहीं, यहाँ प्राण छूट जाएगा, फिर हमको 84 में जाना पड़ेगा, इतना करो। तुम भगवान को नहीं, महाराज हमारी शक्ति नहीं है कि हम भगवान को आपको प्राप्त करा सकते हैं, मैं स्वर्ग की राजवश दे सकता हूँ, मगर भगवान को प्राप्त करने के मेरा भी शक्ति नहीं है, ये तो किसी भारत भूमि में जन्म लो मनुष्य शरीर से और संत और गुरुदेव की कृपा से भगवान की प्राप्ति होगा। कहे अरे देवताओं तो मुझे जल्दी से भात भूमि में जल्दी से भी, कहे इतना कर, तुरंत 2 मुहूर्त में आकर के और भगवान से प्रार्थना के। 2 मुहूर्त कितना होता, 24 मिनट का 1 मुहूर्त होता, 48 2 ही मिनट मान लीजिए 2 मुहूर्त। इतने में राजा खुदांग जी ने पूरा चक्रवर्ती राज को अपने पुत्रों को समर्पण करके भगवान से कहे परहित बस जिनके मनमाही तिनके जग, यदि मैं परोपकार किया हो और प्रभु मैं आपको भजन तो नहीं किया, ये मनुष्य शरीर तो नहीं मिलेगा, मगर अब इस शरीर को जैसे भीष्म पितामह जी ने, जैसे मीरा ने, इस प्रकार से इस शरीर को समर्पण कर दिए खुदांग जी और भगवान को प्राप्त कर लिए, इसलिए मनुष्य शरीर मिला। इसी तरह हम लोग बाबा की जो भी वस्तु और इस वस्तु को समझ करके कि अपने जीवन को कल्याण करने के लिए राजा खुदांग की तरह और इस प्रकार समझ करके भगवान को प्राप्त करने, बाबा की जो क्रिया है ये कहने की तो हमारी समर्थ नहीं है। बाबा का कौन कौन है, एक एक वस्तु। गोविंद बाबा ने कहे अरे गोविंदा जी तो तुम संत की नहीं कर, महाराज जी संत को हम कहेंगे तो नरक में जाएंगे। आजकल के संत जो हैं, संत तो भगवान से मोते अधिक संत कर लेखा, तो इसलिए महाराज जी आजकल के संत को मुख में भी खिलाया जाए, भोजन भी पवा दें तो हम बहुत बड़ा आत्मा समझते हैं। गोविंदास जी को बाबा ने चरण पर पकड़ के दंडवत के, गोविंद तुम संत हो, मैं गुरु नहीं हो, तुम ही मेरा गुरु है, तुमने जितना निष्ठा तुम्हारे मेरे में निष्ठा नहीं है। बोलिए भक्त वत्सल भक्त। ये समाप्त कर, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो, श्री राधा रमन गिरधारी मेरो है, श्री राधा रमन गिरधारी मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो, गोपाल मेरो, मेरो बालों सो कन्हैया नंदलाल मेरो है, मेरो छोटों सो कन्हैया नंदलाल मेरो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो, श्री राधा रमन गिरधारी मेरो है, श्री राधा रमन। बोले भक्त वत्सल भगवान की, बोले राधा रानी की, वृंदावन बिहारी लाल की, बोले सदगुरुदेव भगवान की, बाबा की तिरुभाव महाउत्सव की गोलोक धाम। हम तो कुछ जानते नहीं हैं, जो कुछ भगवान गुरुदेव मुझे कहा देते हैं वही वस्तु आपको कहें। हम पढ़े लिखे भी नहीं हैं, कुछ जानते भी नहीं, ये गुरुदेव भगवान की कृपा से जो कुछ बोल दिए टूटी फूटी भाषा में उसको क्षमा करिए। बोलिए भक्त वत्सल।
इसलिए बात को सहनी है बाबा की करनी, और धनी पर बात कहिएगा तो हम लोग का ही कलम का सही टूट जाएगा। हम लोग तो बैठ के रहे एक साथ में, कैसे बाबा क्या किए नहीं किए। दूसरे तो सुने सुनाई बात कहेंगे, हम लोग तो उनके साथ की बात कहेंगे, कैसी बात हुई बाबा। मूरत धारी हो प्रभु गुरु मूरत धारी, गुरु बिनु ज्ञान न होवे, गुरु बिनु ज्ञान न हो, गुरु महिमा भारी, जय 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 गुरुदेव। माया मोह नदी जल जीव बहे सारे, प्रभु जीव नाम जहाज बैठा कर, नाम जहाज बैठा गुरु पल में तारे, जय जय गुरुदेव। नाना पंथ जगत निज निज गुण गावे, प्रभु निज निज गुण, सबका सार बता कर, सबका सार बता गुरु मार्ग लावे, जय जय जय। काम पांच चोर बैठा हुआ है सबके मन में, काम क्रोध मद लोभ चोर बसे सारे हो, प्रभु चोर बसे सारे, ज्ञान खड़ग ले कर, ज्ञान खड़ग ले कर गुरु पल में तारे, जय 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 गुरुदेव। जप तप तीरथ संयम दान विविध दीन, प्रभु दान गुरु बिनु ज्ञान न होवे, गुरु बिनु कोटि जतन कीन, जय 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 गुरुदेव। गुरु चरणामृत निर्मल सब पातक हारी हो, प्रभु सब पातक बचन सुनत तम नासे,
बैन सुनत तमनास सब विघ्न टारी। जय 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 गुरुदेव तन मन धन सब कुछ है ते प्रभु सब तेरा तुझको अर्प तेरा तुझको अर्प क्या लागे मेरा। जय 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 गुरुदेव जय गुरुदेव दयाल दीन हित प्रभु दीन हित माया मोह विनाशक माया मोह विनाश सब बंधन नारी। जय 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 गुरुदेव बोले सद्गुरुदेव भगवान। खंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। हरिः ओं जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवादिवन्दनं आत्मादिवन्दनं। हरिः ओं जगनेन जगन्मयजन्तदेवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सजन्तु तत्र साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। सेवन्ति कावकुलचम्बदपाटलाब्जे पुन्नागजाजकर्मेण रसालपुष्पै विलपप्रवालतुलसीदलमञ्जरे वेतां पूजयामि। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल।